नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आप में से काफ़ी संगत को ये नहीं पता होगा कि जो गुरुजी महाराज की ब्रह्म संगत आज सत्संग करने जा रही हैं, जिनको आज सत्संग करने की आज्ञा है डॉक्टर नीलम सिंह जी, वो मल्टीलिंगुअल ग्रुप की सबसे पुरानी सेवादार आंटी हैं और संगत, जिन्होंने 2021 से ही मल्टीलिंगुअल टीम के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इन हम सब के अथक प्रयासों से, गुरु संगत से, गुरु जी की टीम सेवादारों से, प्लस ग्लोबल संगत के माध्यम से लाइट और डिविनिटी ग्रंथ 4 भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है, जो कि डॉक्टर नीलम सिंह जी के कोऑर्डिनेशन से बड़े मंदिर में मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किए गए हैं। महाराज से अरदास है कि गुरु संगत को लाइट और डिविनिटी के अलग अलग भाषाओं के मैन्युस्क्रिप्ट्स, गुजराती में, एसमीस में, पंजाबी में और बांग्ला में, ये सब ग्रंथ बड़े मंदिर में सबमिट किए गए हैं। तो महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो ग्रंथ जल्दी ही संगत के सामने आए, ताकि हम सब डिवाइन ग्रंथ को अलग अलग भाषाओं में सुन सकें। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर नीलम सिंह जी। ओवर टू यू संगीत शेयरिंग के लिए प्लीज। जय गुरु जी। आंटी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आंटी, वीडियो भी खोल सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी अंकल। जय गुरु संगत जी, आपको शुक्राना गुरु जी। संगत आपको दर्शन करना चाहती है, प्लीज वीडियो खोल लीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अपना ही प्लेटफॉर्म है, और आपने भी डेफिनेटली बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। जगह जगह मल्टीलिंगुअल के वजह से देखिए कितने सत्संग हैं जो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का तो है ही अंकल, और आपका भी, और यहाँ आयु संगत को भी जय गुरु जी। और गुरु जी से जितना मैं जुड़ती जा रही हूँ ना, मुझे उतना समझ में आता जा रहा है कि हम जो है देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और मतलब उन्होंने हमें अपनी सेवा में लगा रखा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बस वो ऐसे ही लगाए रखें, क्योंकि एक शब्द वाणी में भी एक बात आती है कि हमने चरणों की जो प्रीति है उसमें रमना है बेसिकली। ये नहीं कि हमने खाली गुरु महाराज का नाम ले लिया, और क्योंकि वो शब्दवाणी में यही आता है कि एक बार गुरु महाराज वहां बैठे होते हैं और वो उनका भक्त कहता है कि प्रभु मुझे आप अपने ना चरणों की प्रीति आप मेरे को दीजिए। नहीं सॉरी, पहले वो बोलते हैं कि आप मुझे अपने चरण शरण में रखिए। तो वो कहते ठीक है, मैंने तेरे को दिया, अपना सानिध्य दिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। तो उनको समझ नहीं आता कि इसके आगे क्या हो सकता है, कि जब भगवान का साथ मिल गया तो उसके आगे क्या हो सकता है। तो यही कहते हैं कि उसकी आगे जो है वो है चरणों की प्रीति, यानी कि हम उनसे जुड़े रहें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि ऐसे देखिए बहुत लोग हैं, मैं लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संगत नहीं बोल रही, कि जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए और वो आज उस तरह से जो गुरु जी से कनेक्टेड नहीं है। और आप लोग जो नई संगत हो, मैं तो उनको बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि देखिए एटलीस्ट मैंने तो देखकर भी उनको भगवान नहीं माना, लेकिन आप लोगों ने बिना देखे उनको भगवान माना। कितनी भक्ति भाव है आपके अंदर, जो कि मैं तो शायद आप लोगों से बहुत सीखती हूँ कि कितना विश्वास, जैसे हम लोग अपने नॉर्मल भगवानों को, श्री राम जी को या श्री कृष्ण जी को एकदम भगवान माना, हमें पता था कि जबकि उनको हमने देखा नहीं था। और यहाँ पे वही चीज है कि आपने बिना देखे गुरु जी को भगवान माना। तो आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सो बहुत शुक्राना। सो गुरु जी से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो हुई, वैसे तो पता नहीं, हमें खुद नहीं पता हमारी जर्नी कब से स्टार्ट है। और क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि डॉक्टर साहब को ना बिजनेस करना था, और तो मेरे को कहने लगे नीलम मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, मेरे क्लिनिक के पास ही कोई एक जगह थी, तो सामने इनफैक्ट। तो कहने लगे कि यहाँ बहुत मतलब मेरे फ्रेंड बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों ना बिजनेस स्टार्ट कर दें। तो मैंने कहा भी आज शाम को जब गुरुजी के पास जाओगे तो आप गुरुजी से पूछ लेना कि हम लोग मतलब बिजनेस करें या ना करें। तो शाम को डॉक्टर साहब जो है गुरुजी के पास गए, और गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे को ना बिजनेस स्टार्ट करना है।
और जैसे ही उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है गुरुजी, और आराम से अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे, एकदम गुस्से में एकदम आगे आके बोले कि मैं तेनू डॉक्टर बनाया तू बिजनेस करेगा, लोकी वेखी एनू, मैं एनू डॉक्टर बनाया ये बिजनेस करेगा, तू बिजनेस करेगा। ऐसे करके ना गुरुजी ने अपनी कस के डांट लगाई इनको। और ये बाहर आए और मेरे को कहते हैं कि नीलम गुरुजी ने तो मुझे ऐसे ऐसे बोला, लेकिन गुरुजी ने मुझे डॉक्टर बनाया है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो शायद एडमिशन लिया था 77 में, और ये बात है 2007 की। तो ये हम लोग बड़ा वो हुए कि गुरुजी देखो, तभी कहा जाता है ना कि हमें नहीं पता कि हम अपने रब से कब से जुड़े हैं कब से नहीं। तो जो इनको डॉक्टर बनाने वाले थे, जो इनके अंदर बहुत अपनी, मैं ही बोलूंगी, डॉक्टर साहब को बड़ा रहता था मैं डॉक्टर डॉक्टर बना, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये किया लाइफ में, मैंने ये किया। सो दो गुरुजी ने बोलते के साथ ही इनकी जो मैं थी ना वो इमीडिएटली खत्म कर दी कि दो डॉक्टर मैंने बनाया, वो मैंने बनाया है। हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि जो सार सब कुछ है वो करने वाले वही हैं। तो हम कब से जुड़े कब से नहीं जुड़े ये गुरुजी को पता है। और हमारी डेफिनेटली हम वो महसूस नहीं कर पाते। हाँ, कुछ लोगों को गुरुजी ने बताया भी, जैसे एक थानेदरनी आंटी है, उनको कहा भी तू मेरी 3 जन्मों की पुरानी संगत है, और वो 3 जन्म उनको बताए भी। तो हमें नहीं पता, इसलिए हम ये ना सोचे कि नई संगत पुरानी संगत, बस थोड़ा सा हमें ये प्रिविलेज मिल गया कि हमने दर्शन कर लिए हैं। और अगर देखा जाए तो देखिए, नई संगत को भी गुरुजी बहुत दर्शन दे रहे हैं। लेकिन गुरुजी से मेरे ऐसा हम इस लाइफ की अगर जर्नी बोले तो 2004 में स्टार्ट हुई। तो 2000 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चल ही गया था, और मैंने हस्बैंड को बताया तो कहने लगे "नीलम, मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा"। और हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ को लेके, एक्चुअली मैं बहुत परेशान थे हम लोग, क्योंकि शादी नहीं हो रही थी। तो पाल आंटी तो उन्होंने यही कहा कि नीलम एक बहुत पावरफुल गुरुजी आए हैं, तो उनके दर्शन करोगे, उनसे कुछ मांगोगे तो मिल जाएगा। तो मैंने ऑब्वियसली डॉक्टर साहब को बताया, तो कहने लगे नीलम नहीं, मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। सो ऑब्वियसली फिर हम लोग नहीं गए, क्योंकि जो संगत थी वो लगती थी शाम को, और वो तो पहले तो मेरौली रोड देखिए बहुत सुनसान हुआ करता था। तो हम लोगों का जाना नहीं हुआ। 2004 में किसी बात को लेकर डॉक्टर साहब और मेरे को लेकर किसी बात पे झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इतना सीवियर था कि मैंने फैसला कर लिया कि आज मेरे को घर छोड़ देना है, और मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। तो उस टाइम मेरी बेटी 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था। लेकिन मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि मदर के यहाँ जा नहीं सकती थी। तो बस मन में ये यार था कि मैं कहाँ जाऊं। तो उस दिन ना मदर्स डे था, तो बच्चों को पहले मैं खान मार्केट में मैकडोनल्ड था वहां पे, तो वहां मैं लेके गई कि चलूं, क्योंकि मुझे किसी तरह घर से निकलना था। तो मैं नहीं चाहती थी डॉक्टर साहब को पता चले कि मैं ऐसे घर छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था वो पीछे पीछे आ जाएंगे। और मैं जो थी मैकडोनल्ड के बहाने घर से निकल गई। अब जब मैकडोनल्ड में शायद मैं जब पैसे दे रही होंगी, तो पाल आंटी ने मुझे उसी ना दोपहर में मेरे को एड्रेस दिया था एम्पायर स्टेट का, कि रीना मैं तेरे को मैं बता रही हूँ, बहुत पावरफुल गुरुजी हैं, और तू वहां पर जरूर माथा टेक जाकर। तो वो एड्रेस मेरे हाथ में आया, तो मैंने कहा कि चलो गुरुजी। मैंने गुरुजी के इतने छोटे छोटे स्वरूप देखे थे, बड़े बड़े स्वरूप तो पहले होते भी नहीं थे। तो मैंने वो स्वरूप देखा, और स्वरूप तो मैं अब बोल रही हूँ, वैसे हम फोटो बोलते थे पहले, वो फोटो मैंने छोटी सी देखी। और मैंने कहा गुरुजी वो आपको बड़ा भगवान भगवान करती है, तो चलो आज भगवान के दर पे जाया जाए। क्योंकि जब इंसान थक हार जाता है तो वो यही सोचता है कि भगवान को ही रास्ता चुनता है फिर वो। और वो भी देखिए गुरुजी ने सोच डाली, कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के, मेरे दिमाग में डाला। लेकिन देखिए एक यंग लड़की 2 बच्चों को निकल निकल चुकी है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने वो थॉट डाला। और मुझे लगा कि अरे जब एड्रेस मैंने देखा कि हाँ चलो गुरुजी के यहाँ जाते हैं। तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं थी, और मुझे लगा कि मैं अब कैसे करूं, क्योंकि ओला उबर भी चलते नहीं थे उस वक्त। तो मैंने ना मैं बस में चढ़ी, और मैंने कंडक्टर से पूछा कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे जाना है, मैं कैसे जाऊं। सो उसने मुझे बताया, और सोचिए बस पकड़ पकड़ के मैं आई रीच्ड एम्पायर स्टेट। और जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, तो जहाँ गुरुजी का वो डैशबोर्ड लगा होता है, तो वहाँ पीछे किचन थी, और उसके ऊपर ही वहां पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। सो बस मैंने ऐसे माथा टेका कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था गुरुजी कहाँ आएंगे, कहाँ से निकलेंगे, कौन सा कमरा है क्या है। डे 1 था मेरा। और मैंने वही ऐसे माथा टेका, तो जैसे ही मैंने ऐसे गुरुजी को ऐसे प्रणाम किया, उनके फोटो को यानी स्वरूप को, तो एकदम से वो ऐसे आवाज आई कि जैसे किसी ने कहा कि अकेली क्यों आई है। और मैंने ऐसे ऐसे देखा इधर उधर कि किसने बोला कि अकेली क्यों आई है। तो मुझे लगा शायद ऐसे वहम होगा। फिर वही आवाज की अकेली क्यों आई है। तो मुझे फिर ध्यान आया कि पाल आंटी कहते हैं कि गुरुजी के ना टेलीपैथिकली बातें बातें भी करते हैं। तो मन में सोचिए डे 1 अगर मैं आज रियलाइज करूं, तो डे 1 गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली अपने आप से जोड़ लिया था, और वो मन से मेरे से बात कर रहे थे कि अकेली क्यों आई है। और फिर मेरे मन में मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता मैं अकेली क्यों आई हूँ, इन्होंने इतना झगड़ा किया मेरे से, और मैंने तो घर छोड़ दिया, मैं इसमें यहाँ आ गई हूँ। यू नो और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या, मतलब।
तो ऐसे तो गुरुजी अपने कमरे में मेरे को दिख तो रहे नहीं है। लेकिन गुरुजी ने ना कुछ ऐसा किया मेरे मन में कि मेरा 5 मिनट बैठना मेरा वहाँ मुश्किल कर दिया और ऐसे अंदर से आवाज़ लगाई जैसे कि अभी कॉल लगा, इनको फ़ोन कर। और मैं तो बड़ी बेचैन सी हो गई, फिर मैं बाहर गई, मैंने एड्रेस देखा वहाँ का एम्पायर स्टेट का, हस्बैंड को कॉल लगाया, तो हस्बैंड ने इतना ही पूछा एड्रेस बता, और मैंने एड्रेस बताया, बता के मैं अपना अंदर आ गई। तो जब तक मैं सब कुछ अंदर कर आई तो गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे, फिर मैं आकर जो गुरुजी का रूम था, मैं फिर आके वहां बैठ गई। जब सदी की शब्द बाणी चल रही है, गुरु महाराज जी साक्षात बैठे हुए हैं और हस्बैंड आते हैं, और क्योंकि उनको तो गुरुजी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, और मेरे को सामने बैठा देखते हैं और मेरे पास आते हैं, एंड वाज वेरी लाउड, कहते हैं चल उठ यहाँ से। बहुत जोर से उन्होंने बोला, वेरी लाउडली, कहते हैं चल उठ यहाँ से। और बस मेरे ना मन में ये आ जाए कहीं से चाय आ जाए। तो क्योंकि चाय जो है हस्बैंड की बहुत कमजोरी रही, तो मुझे बस था कि चाय आ जाए। चाय प्रसाद बोलने की आदत नहीं थी। तो गुरु महाराज है ना, तो उन्होंने जोड़ना था हमें, और जैसे ही डॉक्टर साहब मुड़े, पीछे जो है सेवादार अंकल चाय की ट्रे लेके खड़े हुए थे। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ने चाय देखी, तो चाय का उन्होंने ग्लास उठाया और वो पीने बैठ गए। देखिए, तभी कहा जाता है ना कि जो भी आपको वहां मिल रहा है, चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, प्लीज पूरा ग्रहण करिए। पता नहीं किस पल गुरु जी आपको जोड़ लें। और वो चाय देखकर, और डॉक्टर साहब वहां बैठ गए। अब जब वो चाय पी रहे हैं डॉक्टर साहब, तो देखिए वो गुरुजी को लिटरली घूर रहे हैं, देख भी नहीं रहे थे, और गुरुजी लगातार इनको देख रहे थे। और बहुत देर तक गुरुजी इनको और ये गुरुजी को देखते रहे। इनको मैं कोहनिया भी मारी थी कि गुरुजी को ऐसे मत देखो, क्योंकि देखिए लगातार आप किसी को अगर घूरोगे तो कैसा लगेगा। सो अब कोई अच्छा, मेरे को नहीं पता, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा डॉक्टर साहब थोड़ा शांत हो गए, तो धीरे से इनको मैंने कहा कि अभी ना लंगर भी करना होता है। और समहाउ ही एग्रीड कि ठीक है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि डॉक्टर साहब मान कैसे गए लंगर करने के लिए, लेकिन मुझे कहा चलो कोई बात नहीं, अब लंगर करके जाएंगे यहाँ से। और फिर हमने लंगर भी किया। उसके बाद जैसे मुझे बताया गया था पालांटी में, क्योंकि मैं वो मुझे रोज बताती थी जब भी वो मंदिर जाया करती थी कि आज वहाँ गुरु जी के यहाँ ये हुआ, आज वहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है। इनफैक्ट 4 सालों से मैं गुरु जी के बारे में सुन रही थी, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था। तो जब लंगर कर लिया हम लोगों ने, तो गुरुजी के पास अगर हमें कोई बात करनी होती थी, आज्ञा लेनी होती थी आफ्टर द लंगर। पहले हम लंगर के बाद, पहले तो हम जब अंदर एंटर करते थे तो हाथ धोते थे, फिर शब्द बाणी सुनो, फिर चाय ग्रहण करो, फिर लंगर प्रसाद करो, फिर दोबारा हाथ धोने के लिए जाओ। फिर उसके बाद फिर हमें गुरुजी के पास आना होता था, अगर हमें आज्ञा लेनी है या किसी ने गुरुजी से कोई बात करनी है। तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था कि, तो बस मुझे था कि आज्ञा लेनी होती है। हस्बैंड ने कहा कि नीलम मैं ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वो बेटी को लेके बाहर चले गए, और मैं बेटे को लेकर गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए चली गई। तो जिस टाइम मैंने जैसे ही माथा टेका, तो बस मेरे मन में ये विचार था कि आज ना मुझे गुरुजी से यही पूछना है कि गुरुजी मेरी गलती क्या थी। मेरे को जो इतना झगड़ा हुआ कि आज मेरे को घर छोड़ना पड़ गया, मेरी गलती क्या थी। तो लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया और मैंने माथा टेका, तो एकदम से मुझे गुरुजी कहते हैं, तू होर दस तेनू की चाहिए है। अब मुझे एकदम समझ नहीं आया कि जब एकदम से गुरुजी ने बोला, तो अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो होता रहता है, और मैंने एकदम से कहा, गुरुजी वो सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, अब शादी करा दो। तो फिर गुरुजी ने कहा, नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए है। अब मुझे समझ नहीं आया, मैं कहीं हाथ जोड़े, मैं कहा गुरुजी बस आप शादी करा दो। तो क्योंकि ना मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि झगड़ा तो बहुत छोटी बात है, हम जिस बात से परेशान थे कि शादी नहीं हो रही, तो बस यही मैं गुरुजी से मैंने प्रे किया। फिर गुरुजी कहते हैं, की नाम तेरा? मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। फिर गुरुजी ने मेरे से पूछना शुरू किया कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे बच्चे कितने हैं, हस्बैंड जो है कहाँ काम करते हैं। तो ये सब गुरुजी ने क्वेश्चन मेरे से पूछना शुरू किया। उसके बाद मुझे गुरुजी कहते हैं, तू होर दस तेनू की चाहिए है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस मुझे बोला ऐसे हाथ जोड़े। फिर गुरुजी कहते हैं, फिर कोई क्वेश्चन जैसे पूछा उन्होंने, फिर कहते हैं, नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए है। तो बेटा मेरे पास में खड़ा था, मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा है, इसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए है। अब देखिए गुरुजी पूछ रहे हैं और मुझे कुछ आइडिया नहीं, डे वन है मेरा। सो मुझे लगा शायद गुरुजी सबके साथ ऐसे पूछते होंगे। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस और कुछ नहीं, तो होर दस तेनू की चाहिए है। तो मैंने कहा गुरुजी बाहर मेरी बेटी है, उसको ब्लेस कर दो। तो ऐसे करते करते गुरुजी पूछते गए, और मैंने खाली अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स मांगी। उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा कि अच्छा, जैसे पूछा बीच में कि तू मैं क्या करती हूँ, तो मैंने बताया कि मैं गुरुजी बीडीएस डॉक्टर हूँ, डेंटल डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा बीडीएस डॉक्टर, बीडीएस की फुल फॉर्म आंदी है? तो मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी कहते की होंदी है? तो मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते ऐ नहीं होंदी। सो मेरे को बहुत आसपास मैंने देखा, सब आंटी अंकल मुझे देख रहे थे कि मतलब मुझे लगा कि शायद मैं अपनी बीडीएस की फुल फॉर्म भूल गई हूँ। और मुझे मैं याद करने लगी कि क्या होती है, तो मैं धीरे से कहा, मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। गुरुजी कहते ऐ नहीं होंदी। एंड गुरुजी बहुत मतलब थोड़ा जोर से बोले, तो ऐ नहीं होंदी।
सो इनका फिर मैं सोचने लगी क्या होती है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। तो काफी देर बाद ना गुरुजी और मैं मेरी बीच में यही होता रहा कि ये होती है या नहीं होती है। फिर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, बीडीएस की फुल फॉर्म होती है 32 दंता सर्वनाश। सो तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी ने मुझे सब बोला, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब गुरुजी ने बोला कि 32 दंता सर्वनाश। क्योंकि ना 4 दिन पहले पाल आंटी के ब्रदर इन लॉ गए थे, वो भी डेंटिस्ट थे। तो उनको भी गुरुजी ने ये बात बोला था 32 दंता सर्वनाश। तो उनसे मैंने पूछा कि उनको ऐसा क्यों बोल दिया। तो वो कहने लगे अरे बड़े खराब डॉक्टर है ना, इसलिए बोल दिया होगा। अब ये बात मैंने अपने ऊपर ले ली कि क्या मैं भी खराब डॉक्टर हूँ इसलिए गुरुजी ने बोल दिया। तो ये बात मुझे बहुत हर्ट की, क्योंकि मैं तो बहुत दिल से सबका काम करती थी। लेकिन मन में आया कि कहीं तो कुछ मतलब मेरे अंदर कमी होगी फिर। खैरानी में उस वक्त लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा गुरुजी ने जब ऐसे बोला। तो काफी देर बाद मैं इनफेक्ट बीडीएस की फुल फॉर्म गुरुजी से ठीक कराती रही, लेकिन गुरुजी ने बार बार यही कहा कि नहीं आई होती है। उसके बाद काफी ज्यादा फिर गुरुजी हर क्वेश्चन के बाद मेरे से ये पूछे तो होर दस तेनू की चाहिए, होर दस तेनू की चाहिए। और लेकिन मैंने खाली ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। तो काफी देर बाद ना फिर गुरुजी ने पूछा, मेरा नाम पूछा, फिर डॉक्टर साहब का नाम पूछा, कहाँ से हो क्या हो सब पूछा। फिर एकदम से कहते हैं कि तू लव मैरिज कितनी है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते अब तो जा। ना जैसे ही मैं फिर माथा टेक के मुड़ी, और लेकिन गुरुजी ने मेरे को ना वो सारे एक रील सी चला दी मेरे आगे कि जो हम लोगों ने जैसे वादे किए थे ना कि हम लाइफ में कभी नहीं लड़ेंगे, कि हम लोगों ने जो जो सोचा था कि कभी हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा, वो सब कुछ मुझे गुरुजी ने उस टाइम याद दिला दिया। और लेकिन कहा कुछ नहीं उस झगड़े के बारे में। और आई थिंक वो शायद एक मेरे लिए एक कहते हैं ना एक रिमाइंडर था कि क्यों झगड़ के आते हो तुम लोग यहाँ पर जब तुम लोगों ने लव मैरिज की है। तो वो मुझे शायद मतलब ये चीज ऐसे रियलाइज हुई। अब क्या हुआ कि जब मैं जब भी मैं गुरुजी को माथा टेकती थी, तो गुरुजी ना हमेशा मुझे कह रहे थे बत्ती दादा था सर्वनाश। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन ना मैंने कुछ सोचा, और इनफेक्ट गुरुजी जब अपने रूम में जाया करते थे, तो जब वो रूम में जा रहे थे तो हम लोग सब खड़े हो जाया करते थे। तो जैसे जब गुरुजी रूम में जा रहे थे और जैसे गुरुजी ने मुझे क्रॉस किया, मुझे ऐसे मुड़ के देखा और कहते बत्ती दादा सर्वनाश। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी वहां तो 4 लोगों के बीच में कह रहे थे, यहाँ इतनी सारी संगत के बीच में कह दिया मेरे को। और सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। जब नेक्स्ट टाइम मैं गई, तो मेरे को लगा नहीं गुरुजी को ना मेरे को बोलना पड़ेगा, गुरुजी ऐसे ना बोला करो। एंड आई थॉट समथिंग, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी बोलो। मैं जैसे ही माथा टेक रही थी, गुरुजी बोलो बत्ती दंदा दा सर्वनाश। एंड ऑब्वियसली गुरुजी ने मुझे जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी कहते बत्ती दंदा दा सर्वनाश। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। और ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला मैं कर सकूं, इसका आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये सुनने के बाद गुरुजी मेरे से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे फिर वो कभी नहीं बोला। और हालांकि मुझे पेंडेमिक टाइम में बाद में पता चला कि गुरुजी जो भी बीडीएस डॉक्टर होते थे, उन सबको यही कहा करते थे। और गुरुजी ने इनफैक्ट सबकी फुल फॉर्म बना रखी थी, जैसे आईएएस वालों की बना रखी थी आई एम सॉरी, सीपीडब्ल्यूडी वालों की बना रखी थी चिट्टी पेंट वाले डाकू, डीएवी वालों की बना रखी थी दुखी आशिकों का विद्यालय। तो डिफरेंट डिफरेंट उनकी फॉर्म थी, लेकिन उस टाइम तक मुझे नहीं पता था। और देखिए अगर संगत जी मैं कहती हूँ कि वो शायद गुरुजी ने हमारा क्या काटते हैं हमें नहीं पता। और देखिए वो जो आशीर्वाद गुरुजी ने मुझे दिया, जो मेरे मन में बस ना बहुत सालों से ये था कि गुरुजी मतलब वो खैर खराब डॉक्टर थे, तो प्लीज मैं तो आपसे यही प्रे किया मैंने आपसे कि मैं सही इलाज कर सकूं, मुझे आप अच्छा डेंटिस्ट बनाइए और सब करिए। सो ऑब्वियसली गुरुजी ने तो ब्लेसिंग्स तो उनकी है ही। और संगत जी अभी मुझे पिछले साल जुलाई में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से मुझे मुंबई बुलाया गया, और वहां पे मुझे टॉप वुमेन डेंटिस्ट इन इंडिया का अवार्ड दिया गया। और जब मेरे लिए वहां पे बोला जा रहा था, तो उन्होंने पूरा स्टैंडिंग ओवेशन हुआ मेरे लिए। और वहां पे बोला कि जब सारी ज्यूरी ने यहाँ पे काम देखा, और उन्होंने ये कहा कि इस डॉक्टर ने क्या किया है, मतलब दैट वाज सो इम्पैक्टफुल। मेरा जो काम है या जो भी चीजें उन्होंने देखी, दैट वाज सो इम्पैक्टफुल कि वो सारी जूरी हैरान हो गई कि डॉक्टर ने किया किया है। और एंड यू आर द विनर। वहां पे सारी एनजीओ जितने डॉक्टर थे ऑल ओवर इंडिया के, चाहे एमबीबीएस वाले डॉक्टर थे या हम बीडीएस वाले डॉक्टर थे, सारे डॉक्टर वहां मौजूद थे। और मुझे वहां जाके पता चला कि आई एम द विनर इन ऑल द डॉक्टर्स एज द टॉप वुमेन डेंटिस्ट इन इंडिया का। आई बीन अवॉर्डेड ऑल गुरुजी's कृपा। कैसे देखिए उन्होंने आज मुझे टॉप वुमेन डेंटिस्ट इन इंडिया का बना दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
और ना जाने मेरी झोली में कितने अवार्ड डाल दिए हैं। मैं अभी भी कहीं गई थी, जैसे मैंने आदिवासी लड़कियों के लिए कुछ काम किया या तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए मैंने काम किया। मतलब इनफैक्ट मुझे खुद भी याद नहीं है गुरुजी ने कहाँ मेरे से काम करवाया। और मैं वहां जाती हूँ और वो मेरा नाम अनाउंस कर देते हैं। अभी रिसेंटली ये हुआ, एक दिन में 2 अवार्ड गुरुजी ने मेरे को ऑनर करवाया वहां पे। और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मैंने वहां काम किया, बट कि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैंने कुछ किया है। करवाने वाले वो हैं। और ये भी देखो, ये जो सोच है मेरी काम की, जो गुरुजी ने करवाया मेरे से पेंडेमिक टाइम में, ये एक बार क्या हुआ था कि जब मैं एम्पायर स्टेट गई, माथा टेका मैंने गुरुजी को। तो गुरुजी मुझे देखते ही एकदम से कहते हैं कि मैंने तो ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। एंड मैंने ऐसे गुरुजी को देखा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। फिर गुरुजी ने दोबारा बोला और ऐसे इशारा किया कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा, ऐसे गुरुजी ने ऐसे बोला। सो मुझे मैंने देन आई रियलाइज कि उस दिन जितने संगत में सारे बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने ऐसे देखा सारे के सारे डॉक्टर्स झेप रहे थे कि उस दिन मोस्ट ऑफ द संगत जो है डॉक्टर्स थी। सो ठीक है, वो बात उस दिन की आई गई होगी। लेकिन जब पेंडेमिक टाइम में जब हम सारे डॉक्टर घर बैठ गए, तो मैं गुरुजी से पूछ रही कि गुरुजी मतलब इतना बुरा हाल हो गया है और समझ नहीं आ रहा, क्लिनिक बंद है, पेशेंट मेरे इतने परेशान हो रहे हैं। सो ना मुझे ये वाला सत्संग फिर याद आया कि जब गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो इत्थे आने का क्या मतलब था, यानी कि पूजा पाठ में लगना। और वही सब डॉक्टर पूजा पाठ में लग गए थे। तो मुझे लगा गुरुजी सच में तो पूजा पाठ में लग गई हूँ और मरीजों का इलाज कैसे होगा। लेकिन गुरुजी मैं मतलब इलाज कैसे करूं मैं। मैं तो और डेंटल को तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। बहुत कोई इमरजेंसी थी तो ही कोई मतलब डेंटल पेशेंट देख रहे थे। सो गुरुजी मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मेरे सोच डाली कि मैं अगर वैसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, ऑनलाइन तो कर सकती हूँ, लोगों को सजेस्ट तो कर सकती हूँ। और संगति ने वही स्टार्ट किया कि जो जो लोगों को मैं बता सकती थी, क्योंकि हर हम डॉक्टर्स के लिए भी वो पेंडेमिक टाइम बिल्कुल नया था जैसे आप लोगों के लिए था। बस हम लोग सारे डॉक्टर हिट एंड ट्रायल कर रहे थे। मैं बहुत डॉक्टर को सुनती थी, जहां जहां से मैं चीजें ले सकती थी मैंने वो सब लोगों को बताना शुरू किया। मतलब डेंटल के बारे में, सीपीआर के बारे में, जैसे कार्डियक अरेस्ट बहुत हो रहे थे कि पेशेंट को सेफ कैसे कर सकते हैं, वो सब बताना शुरू किया। सो ये सब गुरुजी ने दिमाग में डाला और बहुत शुक्राना गुरुजी के ये सेवा मतलब मुझे दी। और कैसे देखिए गुरुजी ने तब कहा था और ये चीज मुझे कब समझ में आई। सो और उसी के चलते ये सब गुरुजी जितने भी अवार्ड मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं कि जैसे एनसीईआरटी होता है, ऐसे एससीईआरटी वालों ने मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उनके जो सेक्रेटरी सर वहां पर आए, वहां मेरा नाम अनाउंस किया गया कि आपको जो हम लोगों ने, और मैंने मना कर दिया था कि आई विल नॉट टेक द अवार्ड। कहते नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे अवार्ड दिलाए डॉक्टर सरोजिनी नायडू जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलता है। मतलब जो टॉप वुमेन है, 100 वुमेन टॉप वुमेन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। सो ये सब गुरुजी अगर आने वाले हैं। सो अब देखो हम डे 1 आते हैं, डे 1 वापस। अब डे 1 पे जब हस्बैंड वहां देखिए बैठे हुए थे, तो उनका क्या था कि वो तो उस टाइम बाहर चले गए थे। वो शायद इस बात को ले नहीं पा रहे थे जो उनके साथ उस दिन हुआ। तो जब हम बाहर आए तो कहते हैं नीलम आज वहां पे क्या हुआ कि जब मैं वहां पे चाय पी रहा था और गुरुजी को लगातार मैं देख रहा था। और कहते हैं कि कोई संगत बीच में आई होगी, उसने माथा टेका होगा। तो गुरुजी और डॉक्टर साहब का ध्यान आपस में हटा, हालांकि गुरुजी का तो नहीं हटेगा ध्यान, डॉक्टर साहब का ध्यान थोड़ा हटा गुरुजी से। और उसके बाद ना गुरुजी ने जैसे चाय पीते पीते एकदम आईज क्लोज कर ली। सो जैसे आंख हम करते हैं ना आंख को, एक मिनट संगत। सो वो क्या देखते हैं कि वहां पर कोई अंपायर स्टेट नहीं है, कोई संगत वहां पर नहीं बैठी हुई है। और जो है जितनी की जितनी लाइक जो मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, डॉक्टर साहब को वहां ये दिखाई देता है। और वो क्या देखते हैं कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो उनको वहां दिखाई दिया। और उस ब्रह्मांड के ऊपर जो है गुरुजी विराजमान है। अब ये जो हस्बैंड ये चीज देख रहे हैं, सोचिए डे 1, क्योंकि माय हस्बैंड इज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, मतलब वो बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से है। और गुरुजी ने उनको डे 1 ही दर्शन दिए कि इस पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो गुरुजी हैं। और जितनी भी हमारी गैलेक्सीज होती है ना, आकाश गंगाएं जिन्हें बोलते हैं, वो गुरुजी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। वो जो पूरा ब्रह्मांड डॉक्टर साहब को दिखा। और तब उनको ये लगा ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है तो महापुरुष। चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो जो मुझे हैरानी थी कि क्यों बैठे हैं, क्योंकि तब तक गुरुजी उनको दिखा चुके थे। और ये मुझे उन्होंने बाद में जब हम वहां से निकले तो उन्होंने मुझे दिखाया। और देखिए ये भी गुरुजी ने मुझे कैसे काउंटर कंफर्म किया कि गुरुजी ब्रह्मांड के मालिक हैं। एक बार मेरे पेशेंट जो कि बहुत मतलब हाई पोस्ट पे रेलवे के अंदर एक दिन आए,
तो जब वो आए तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा और देखने में फुल ऑफ एटीट्यूड, तो देखते ही बोलते हैं, डॉक्टर साहब जय गुरुजी, आप गुरुजी के पास जाते हो? तो मैंने कहा हाँ जी, आप भी? कहते डॉक्टर साहब मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ, हालांकि वो गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी पुरानी संगत। सो उनको मैंने कहा प्लीज आप मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताइए। सो कहते हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए गुरुजी को समझते क्या है? तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी गुरुजी हैं, गुरुजी महाराज है, मैंने भगवान नहीं बोला उनको। तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपको पता है गुरुजी भगवान है? सो मुझे लगा कि मतलब आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था कि डॉक्टर साहब मैं तो उनमें से हूँ जो किसी भगवान को नहीं मानता, तो किसी इंसान को क्या मानेगा। तो मेरे लिए तो गुरुजी को मतलब मानने का मतलब ही नहीं था। तो मैंने कहा फिर आप गुरुजी को ऐसा कैसे कह रहे हैं? कहते हैं वो हुआ ये था कि एक बार मतलब जब जहाँ उनकी पोस्टिंग थी, तो उनके जो बॉस थे वो गुरुजी के पास जाया करते थे। तो वो कहते थे कि मेरे पावरफुल बड़े पावरफुल गुरुजी हैं, तो आप माथा टेको। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं गया। अब जब बॉस ने बहुत बार बार बोला, तो कहते तब मैं वहां पे ये सोच के गया कि मेरे बॉस कह रहे हैं, तो एक उनका रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं गुरुजी के पास होकर आ जाता हूँ। तो ऐसे हमारे सत्संग बीच में स्टार्ट हो गया और मैं उनको बता रही थी कि जब भी गुरुजी जब भी मैं माथा टेकती थी ना, गुरुजी हमेशा मेरा नाम पूछते थे, की नाम तेरा? और मैं कहती थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो ये मैं उनको मैं बता रही थी। तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपका तो नाम भी पूछ लिया गुरुजी ने। आपको पता है जब मैं वहां पर गया, कहते हैं एकदम शबद बाणी चल रही थी, गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, और एकदम से ना मेरा नाम लेके मुझे बुलाते हैं कि तू ਇੱਥੇ आ। और कहते हैं मैं एकदम हैरान हो गया कि, और मैं मन में सोच गुरुजी के पास जा रहा हूँ और मन में सोच रहा हूँ कि गुरुजी को कैसे पता मेरा नाम। तो फिर उनके मन में विचार आया शायद बॉस ने बता दिया होगा उनके आने से पहले। तो लेकिन ऐसे तो कोई इंट्रोडक्शन का मतलब ही नहीं था क्योंकि बॉस तो साथ में आए नहीं थे। तो उसके बाद ना फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा तू कनॉल पे स्विच रहता है? वो बड़े हैरान हुए कि गुरुजी को कैसे पता मैं कहाँ रहता हूँ। तो फिर उनको लगा कि शायद बॉस ने बता दिया होगा। तो फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा तू सेकंड फ्लोर पे रहता है? अब वो कहें कि ये तो कोई भी नहीं बताएगा ना कि सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं वो जो तेरा बॉस है ना वो भी मेरे कोल आंदा है। उनको उनको लगा कि ये कोई वही बात है कि साधारण इंसान नहीं है, कोई महापुरुष है। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब मैं अब आपको ना एक सत्संग सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। सो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, कहते हैं उनके अपने फ्रेंड, सो कहते हैं कि रात के 12 बजे ना गुरुजी ने उनको अंपायर स्टेट में बोला कि चल तू मेरे को ना प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है वहां लेकर चल। अब गुरुजी का हुक्म था, रात के 12 बजे वो अंपायर स्टेट से निकले और प्रेसिडेंट हाउस के सामने आए। तो वहां बेंच लगे हुए थे, तो गुरुजी जाके बेंच पर बैठ गए। और बेंच पर जब गुरुजी बैठे, तो उनको गुरुजी कहते हैं चल तू मेरे सॉक्स उतार। और जब उन्होंने सॉक्स उतारे तो गुरुजी कहते हैं अब तू मेरे चरणों के नीचे देख। अब जब उन्होंने चरणों के नीचे देखा, कहते हैं डॉक्टर साहब बिलीव मी, उनको वो दर्शन दिए जो श्री कृष्ण जी ने अपने मुख में माँ यशोदा को दिए थे। यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो उन्होंने दिखाया था श्री कृष्ण जी ने अपनी यशोदा माँ को, वो पूरा ब्रह्मांड गुरु जी ने उस दिन दिखाया अपने चरणों के नीचे। तो और वो देख के ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि आधी रात को अगर गुरुजी अपने चरणों के नीचे ब्रह्मांड दिखा रहे थे, तो वो अंकल की क्या हालत होगी। और जब वो ब्रह्मांड देख रहे थे, तो एकदम से फिर गुरुजी कहते हैं अब तू इत्थों जा, पीछे मुड़ के ना देखी। अब गुरुजी को देखने लगे वो अंकल कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो तो गुरुजी को लेकर आए हैं कार में बिठा के अंपायर स्टेट से, तो गुरुजी वापस कैसे जाएंगे। फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं मैं तूने बोले ना पीछे मुड़ के ना देखी, इत्थों जा। अब देखिए गुरुजी का हुक्म था, उनने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो वहां से चले गए। अब जब वहां जो वो जा रहे थे, तो उनके मन में यही आ रहा था कि गुरुजी वापस कैसे गए हैं, अंपायर स्टेट कैसे पहुंचेंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ना अंपायर स्टेट फोन करके पूछ लेता हूँ कि गुरुजी पहुंच गए क्या। तो उन्होंने अंपायर स्टेट कॉल लगाई, वहां पूछा, तो सेवादार अंकल ने जिसने भी फोन उठाया, तो सेवादार अंकल कहते हैं अंकल क्या बात कर रहे हो, गुरुजी तो यहाँ से गए नहीं, गुरुजी तो अपने रूम में है। तो सोचिए संगत जी, उस टाइम भी गुरुजी साकार रूप में होके निराकार रूप में वो अंकल के साथ गए, वहां उनको दर्शन दिए। तो तब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वो तो भगवान है, क्योंकि भगवान तो देखिए कभी भी किसी फॉर्म में कहीं भी आ जा सकते हैं। और ये चीज मेरे साथ भी हुई क्योंकि ये मैंने सुना एक बार क्या था कि गुरु पूर्णिमा का दिन था। सो हम लोग वहीं मौजूद थे, फिर हम लोग अपने घर आ गए थे रात को। सो अभी जब पीछे जब पेंडेमिक टाइम में मैं सत्संग सुन रही थी किसी संगत का, तो वो कह रहे थे कि हम लोग ना सुबह 4 बजे तक वहां पर थे। तो मतलब काफी लेट वो लोग निकले होंगे। तो उससे पहले ये हुआ था कि जब अंपायर स्टेट में मैं जब खड़ी थी, तो बाहर मतलब तो बाहर इसलिए खड़े थे क्योंकि जब सत्संग का टाइम हो गया था उस दिन बहुत संगत थी, आई थिंक पंजाब से भी संगत आई हुई थी। तो काफी संगत जब हो जाती थी तो वो कहते थे कि ठीक है आप लोग बाहर वेट करिए, तब हम बुलाते हैं, जब नेक्स्ट उसमें बुलाएंगे राउंड में आपको। तो
वहां पंजाब की संगत खड़ी थी, बातें कर रही थी आपस में, तो आई जस्ट ओवर हर्ड द कन्वर्सेशन। तो वो ये कह रहे थे कि इस बार देखो गुरुजी गुरु पूर्णिमा वाले दिन आए और कैसे उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया, और कुछ बोल रहे थे कि गुरुजी कितने अच्छे लग रहे थे, मतलब कुछ मैंने सुना ऐसा। तो मेरे मन में ही आया, मैंने कहा अच्छा वाह गुरुजी आप इतने प्यारे हो कि पहले दिल्ली की संगत को आपने ब्लेस किया, आप हमारे साथ थे, उसके बाद आप पंजाब चले गए। तो मैंने कहा अच्छा देखो गुरुजी को देखो कैसे, मतलब आ, यहाँ भी ब्लेस किया और फिर वहां भी पंजाब भी चले गए गुरुजी। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा मतलब ठीक है चले गए होंगे यहाँ से। उसके बाद रहे होंगे अगले दिन तक वहां पर। लेकिन जब मैंने पेंडेमिक टाइम में ये सत्संग सुना कि वो आंटी तो सुबह के बहुत लेट वहां से निकले हैं और गुरुजी दिल्ली में ही थे, तो उस वक्त सोचिए कि फिर कौन था वहां पे। और तो वही है संगत जी, गुरु जी हर जगह पे हैं। जैसे शिव पुराण में भी आता है ना कि जो गुरु जी कहते हैं कि असल चीज कोई नहीं मांगता, तो असल चीज जो है ना वो वही है कि हम उनको माने, उनको समझें, उनसे वो उनकी अनन्य भक्ति मांगे, उनका साथ मांगे। और ये बात मुझे समझ में आई जब मैंने शिव पुराण में नंदी जी वाला पाठ किया कि नंदी जी की जैसे एज नहीं थी, और जब उनके पिता कहते हैं कि तुम्हारी एज नहीं है, मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ कि दो ऋषि आके उनके घर बोलते हैं ये बात। और नंदी जी फिर क्या कहते हैं कि ये बताओ पिताजी कि क्या वाकई भगवान शिव एग्जिस्ट करते हैं। तो सोचिए कि आज अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या गुरुजी एग्जिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मेरा क्या आंसर होगा, डेफिनेटली मैंने देखा है गुरुजी को, बात की है, उनको महसूस किया है और मान भी रहे कि वो भगवान है। तो ऐसे ही जो है उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ हाँ भगवान शिव एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कहते हैं बस अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आप चिंता ना करिए, मैं इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, इतना तप करूंगा कि अब आप चिंता छोड़ दीजिए। और फिर नंदी जी जो है देखिए वो भक्ति में लग जाते हैं भगवान शिव की, और इतना तप करते हैं। और देखिए वो छोटे बच्चे थे, उनको नहीं पता था कि तप कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है, लेकिन जो भी उनका मन का भाव था उन्होंने उस भाव से भक्ति की। और देखिए जब भगवान शिव वहां पर आते हैं और उनसे मांग पूछते हैं कि तेरे को क्या चाहिए, तो क्या कहते हैं कि प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए। तो देखिए आज की डेट में भी भगवान शिव की फैमिली उनके साथ हो या ना हो, लेकिन भगवान शिव और नंदी जी हमेशा हर मंदिर में आपको मिलेंगे। तो ये मुझे समझ में आया कि हम सिर्फ गुरु जी उनकी भक्ति मांगे, उनको ही मांगे। तो ना पेंडेमिक टाइम में क्या हुआ कि जैसे गुरुजी हर बात का हमें आंसर भी करते हैं ना, तो पेंडेमिक टाइम में जब मैंने सुना कि जब मुझे बहुत ये बात का रियलाइज होने लगा, बहुत लोगों ने मुझे टोका कि अरे गुरुजी ने आपसे इतनी बार कहा था होर दस तनु की चाहे था, होर दस तनु की चाहे था, तो आपने खाली ब्लेसिंग्स मांगी, आपने क्यों नहीं गुरुजी को मांगा, या मन में मेरे ये आया कि क्यों नहीं मैंने मोक्ष मांग लिया। सो मन में ना एक दिन बड़ा विचार आया कि गुरुजी सच में ना आपसे मोक्ष मांग लेना चाहिए था। शिव पुराण पढ़ के भी लग रहा है, और ये दिमाग में आता है कि अ, मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही जाती है अगर मैं आपसे मांग लेती तो। सो अब देखिए गुरुजी इस बात का भी कैसे आंसर करते हैं। तो मैं कोई सत्संग सुन रही थी, मुझे नहीं पता वो किसका सत्संग है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अंकल जब गुरुजी के पास जा रहे थे, तो जिन अंकल ने उनको भेजा था, तो वो कहते हैं कि आप ना गुरुजी के पास जा रहे हो, आज अगर गुरुजी आपसे कुछ मांगे, सॉरी कुछ बोले कि कुछ क्या मांगना है तेरे को, तो उनसे ये बोलना कि मुझे मोक्ष दे दो। अब वो उनको सिखा पढ़ा के भेजा गया। वो अंकल जो है वहां पर गए गुरुजी के पास, गुरुजी ने उनसे पूछ लिया कि बता आपको तुम्हें क्या चाहिए। तो वो तो मेंटली पूरा प्रिपेयर्ड थे, तो वो कहने लगे कि गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए। तो एकदम से गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें पता है कि ये बताओ कि अगर गरम गरम चाय पियोगे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा गुरुजी मुंह सड़ जाएगा, जल जाएगा। तो कहते हैं बस ऐसे ही जब एकदम से कोई मोक्ष मांगता है तो चीजें ठीक नहीं होती, इसलिए सबसे पहले हमें जो है ब्लेसिंग्स मांगी जाएगी। और वो गुरुजी ने मुझे आंसर किया कि जो तूने मांगा था बिल्कुल ठीक मांगा था। बाकी ये है कि देखिए उस वहां पर जाने के लिए, यानी कि मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है। अभी तो हमें कितना अच्छा इंसान बनना है, अच्छे राह पे चलना है। सबसे बड़ी बात जो गुरुजी कहते थे कि मेरे को मानो, उससे मांगो मत, तो हमें उनको मानना है। और वो हर चीज आपकी जानते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बार महबूबा मुफ्ती जी वहां बैठी हुई थी। सो वो बैठी थी गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड शी वाज हैविंग हर लंगर एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय लंगर। मैं बैठी थी राइट हैंड साइड पर। तो गुरुजी उनको एकदम से कहते हैं चल चल तू दो चपाती प्रसाद और खा ले, तेरे को सीएम बना दूंगा। अब मैं मन में सोच रही हूँ कि दो चपाती प्रसाद को सीएम कैसे बन सकता है। सो अब देखिए वो तो भगवान है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो क्षण भर में कुछ भी कर सकते हैं। एक बार उन्होंने किसी पुरानी संगत को बोला भी था कि मैं चाहूँ तो क्षण भर में कर सकता हूँ सब कुछ ठीक, लेकिन तुम्हारे कर्म कहाँ जाएंगे। सो उनको कह रहे हैं चलो खा ले तेरे को सीएम बना दूंगा। और देखिए वो बाद में सीएम बने भी। तो उसके बाद ना जब मैं वहां बैठी हुई थी तो मैं गुरुजी को उनको देखे जा रही थी। फिर जब उन्होंने लंगर कर लिया,
तो लंगर करके वो गुरुजी के पास गई और उन्होंने तुमसे बोला कि जो भी उन्होंने बोला होगा, इनफैक्ट माथा टेकते हुए जो भी कुछ बोला होगा, तो गुरुजी उनको जवाब में कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम आंटी। सो जैसे ही जब गुरुजी ने ऐसे ही बोला ना, वालेकुम अस्सलाम आंटी, मैं तो पूरा फिदा गुरुजी पे। मैंने कहा, वाह गुरुजी क्या लग रहे हो ना, कितने प्यारे लग रहे हो गुरुजी आप। और मैं गुरुजी को ऐसे निहारती रही, गुरुजी को मैं देखती रही कि गुरुजी लग क्या रहे हैं। गुरुजी का चेहरा, गुरुजी का नूर, और वो अदब से बोलना, गुरुजी का ऐसे सिर झुका के ऐसे हाथ ऐसे करके बोलना, मैं तो पूरा फिदा हो गई गुरुजी पर। और ना फिर मुझे ना बस मन में आया कि गुरुजी मुझे भी बोलेंगे क्या। मैंने माथा टेका, और लेकिन गुरुजी मुझे नहीं बोला। तो मुझे आया कि मैं कोई मुस्लिम थोड़ी हूँ जो गुरुजी मुझे बोलेंगे। लेकिन जब मैं घर आई ना, और पूरे रास्ते भी और पूरा हफ्ता मैं ना अपने आप से बोलती रही, गुरुजी आप कितने प्यारे लग रहे थे, वालेकुम अस्सलाम आंटी, गुरुजी आप कितने प्यारे लग रहे थे, वालेकुम अस्सलाम आंटी। लेकिन ऑब्वियसली ना मैंने किसी से शेयर किया ना कुछ, मतलब। सो पूरा हफ्ता ना मेरा ऐसे ही निकल गया, अपने आप को ही वालेकुम अस्सलाम करते हुए। जब मैं नेक्स्ट वीक गई और जैसे ही मैंने माथा टेका, तो गुरुजी मुझे बड़े प्यार से कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम आंटी। सो मैं तो उनकी तरफ देखती रही, और इतना मोहित हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो गुरुजी का नूर, वो गुरुजी का चेहरा, वो गुरुजी की स्माइल मुझे अभी भी याद आ रही है कि गुरुजी, उनका तो वर्णन मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन देखिए, उन्होंने एक हफ्ते के बाद ही मुझे बात बोली, चला मैंने किसी से शेयर किया था ना कुछ किया था, इसके मन में है, और एक ही बार बोला, फिर दोबारा मुझे नहीं बोला गुरुजी ने। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर साहब के ना पेट में बहुत दर्द था, और उनका डॉक्टर को दिखाया, कोई डायग्नोज नहीं बन पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को डॉक्टर साहब कहते हैं कि लंच से कल में काम करो, आज हम गुरुजी के पास जाएंगे ना, गुरुजी को बता देना कि आपके पेट में बहुत दर्द है। तो अपना पैसे हम पहुंचे, तो बाहर मैंने कहा बोल देना गुरुजी को। तो डॉक्टर साहब मेरे को कहते हैं, नीलम बहुत अजीब नहीं लगेगा, डॉक्टर हूँ, आज पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा, क्या करें फिर। सो कहते ठीक है। तो मैं वो अंदर आए, माथा टेका, और जैसे अंदर गुरुजी से बात करने गए, तो हमने कहा, गुरुजी, डॉक्टर साहब ने कहा, गुरुजी ना पेट में बड़ा दर्द है, इतना ही बोला था। तो गुरुजी कहते हैं, ले, कुत्ते डॉक्टर है, इलाज मेरे को पूछता पे है। तो हमने गुरुजी की तरफ ऐसे मुस्कुराए देखा। तो गुरुजी फिर दो बार बोला, गुरुजी ने, कुत्ते डॉक्टर है, इलाज मेरे को पूछता पे है। और ऐसे गुरुजी मुस्कुरा पड़े। और हस्बैंड मेरी तरफ देख रहे, मैंने बोला था ना कि कितनी अजीब बात है कि डॉक्टर हो गया, हम गुरुजी से इलाज पूछने आए हैं। और लेकिन उसका ये हुआ कि जब नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब गए अब डॉक्टर के पास, तो जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, जो दवाइयां उनको नहीं मिल पा रही थी, वो डायग्नोज हो गया और उनकी दवाइयां शुरू हो गई। तो देखिए कैसे गुरुजी ने अपनी मुस्कुराहट में सब उनका ठीक डायग्नोज भी कर दिया, दवाइयां भी शुरू करा दी, और जो भी इलाज था वो सब कराया। ऐसे ही एक बार मेरे को बैकएक हो गया था, बहुत सीवियर मेरा बैकएक था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि मेरे को ना डांस करने का बड़ा शौक रहा हमेशा बचपन से ही। तो मैंने जो ये कथक डांस है वो भी शुरू सीखना शुरू किया था। इन बिटवीन ना मेरे बैकएक हो गया बहुत सीवियर। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि अरे, मैं तो अपना पैशन पूरा कर रही थी, और देखो मैं डांस नहीं कर सकती मैं अब। तो डॉक्टर से मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब पहले तो ये बताओ, मैं डांस कर पाऊंगी ना, मतलब मेरा बैकएक ठीक हो जाएगा तो मेरे पर हंस पड़े, कि डांस कर पाओगे, जिंदगी भर चल पाओ, यही गनीमत है। अब डांस तो जिंदगी भर के लिए भूल जाओ आप, अब डांस नहीं कर सकते आप। मेरे को बहुत रोना छूटा, और मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कि मैं तो लाइफ में मतलब डांस नहीं कर सकती थी। फिर इन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, लेकिन मैं अपना काम कैसे करूंगी अपना डेंटल का। तो कहते हैं, जो आपका इतना दर्द हुआ ना, बेसिकली इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, कि आपकी आपके काम की वजह से, क्योंकि आप वो झुक के काम करते हो। तो आप एक काम करो कि अपने क्लिनिक पर एक बेड लगा लो, और जब पेशेंट का काम खत्म हो जाए, तो आप जाके बेड पर लेट जाओ, और उसके बाद फिर आप जो है वापस काम करो। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, मतलब ऐसे करना। सोचिए, आप जाके बेड पे लेट रहे हो, फिर पेशेंट का काम कर रहे हो। बैठना नहीं था, बैठना मेरे को उतनी देर है जितनी देर मेरे को जो है मतलब काम, मतलब अपना काम करना है, पेशेंट का काम करना है। तो सोचिए मेरी लाइफ कैसी हो गई थी। तो उसके बाद मैं हालांकि बेल्ट लगा के गुरुजी के पास जाती रही, लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। वैसे तो मेरे से बहुत बात करते थे, लेकिन जब मैं कभी बेल्ट लगा के गई हूँ, जब उनको प्रॉब्लम आई, तो गुरुजी माथा टेकती थी और वेट करती थी शायद गुरुजी कुछ बोले। तो लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। अब एक दिन ये बात है, अब वो 2005 की मतलब यानी न्यू ईयर ईव, 31 दिसंबर। तो जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि भीड़ भड़के में बिल्कुल मत जाना, जरा सा धक्का आपको लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत आपने आराम से चलना है, दौड़ना भागना तो भूल जाओ, और भीड़ में भी नहीं जाना। अब देखिए, नया साल है, आने वाला है, और बहुत रश था बड़े मंदिर में, हॉल में। तो मैं बड़े मंदिर की जो राइट हैंड साइड की विंडो है, मैं वहां जाके पीछे जाके खड़ी हो गई, कि कोई मेरे को धक्का ना लगे वहां पर।
और डांस करने का तो मतलब ही नहीं। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जहाँ पे खुल के मैं डांस कर सकती थी, जहाँ मतलब जिस चीज का शौक होता है वो पूरा कर सकती थी, और वहां मेरा डांस करना बंद ही हो गया। डॉक्टर से मना ही कर दिया। और देखो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, गुरुजी के आके कितना डांस कर रहे हैं। तो मैंने ना सिर्फ क्लैप कर रही थी मैं दूर से, क्योंकि जैसे 12 बजे अनाउंसमेंट हो गई, बट मतलब सॉरी, न्यू ईयर विश गुरुजी ने सबको किया, संगत को किया, और सब कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने शायद आज्ञा दे दी कि पीछे से कि अब सारे के सारे डांस करो। म्यूजिक ऑन हो गया खूब लाउड, और म्यूजिक चल रहा है, और सब डांस कर रहे हैं नए साल पर। और एक मैं ही थी जो डांस नहीं कर रही थी। सो सिर्फ क्लैप कर रही थी दूर से, और बहुत मन में भी आ रहा था कि मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम है तो नहीं, कुछ नहीं करना। सो मैं ना, मेरी कोशिश हमेशा रहती थी कि मैं गुरुजी को देखती रहूं, उनको निहारती रहती थी मैं। गुरुजी कभी एकदम तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखती थी, तो मैं फटाफट ऐसे नीचे नजरें कर लेती थी। तो मैं गुरुजी को जैसे देख रही थी बड़े मंदिर में, कंटिन्यूस उनको देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। तो एकदम से ना गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, और एकदम से इशारा किया कि आके डांस करो। सो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि शायद तेरे को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं कह रहे। अब आसपास तो सभी डांस कर रहे थे। तो फिर गुरुजी ने मेरे को बोला, इशारा किया कि आके डांस करो। तो मेरे को विश्वास नहीं हो गया गुरुजी मुझे कह रहे हैं। फिर गुरुजी ने मुझे बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं, ऐसे करके मैंने बोला। सो फिर गुरुजी ने इशारा किया कि मतलब, तो मैंने कहा गुरुजी मैं, ऐसे करके मैंने बोला। फिर गुरुजी ने ऐसे माथे पे ऐसे किया कि आके डांस करो, बड़ा कस के गुरुजी ने मुझे बोला कि आके डांस करो। सो संगत जी, बस मैं और मेरा बेटा, तब ये गुरुजी मेरे को कंफर्म हो गई गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं। अब भागते हुए गए, और सोचिए जहाँ पे मतलब ही नहीं गुरुजी के पास, अब इतनी भीड़ में पहुंच जाओ, लेकिन वो रास्ता भी गुरुजी ने बना दिया। और भागते हुए हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, और मैंने इतना डांस किया, इतना डांस किया गुरुजी के आगे, कि संगत जी वो दिन है और आज का दिन है कि आज देखिए ये 26 चल रहा है, और वो 2006 की बात है, 20 साल हो गए हैं। वो कमर का दर्द वो दिन और आज का दिन, अपनी मेरे वेट की वजह से थोड़ा बहुत हो जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जो डॉक्टर्स ने बोला था आपकी कभी डांस नहीं कर पाओगे, गुरुजी ने डांस करके ही मुझे ठीक कराया। और देखिए उसके बाद तो मैंने जुम्बा भी ज्वाइन किया। जब मिसेस इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोलो डांस डांस का परफॉर्मेंस किया, और ग्रुप डांस का भी किया। यू नो कैसे गुरुजी ने डांस करा के देखिए मेरी। हम सब देखिए हमें ठीक करते हैं, और हम, लेकिन गुरु की माने तो सही। और ये मानने वाली बात मैं इसलिए करती हूँ कि बहुत कम शेयर करती हूँ कि शायद मुझे गुरुजी पहले ठीक कर देते। जो हमें अपनी आदतें लगाते हैं ना, मतलब उससे हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मेरी पेन स्टार्ट हो गई थी, मेरे बैक एक हुआ, और डॉक्टर्स ने मुझे कहा, तो आई रिमेम्बर कि 1 साल पहले मैं ना बहुत नॉर्मल से कपड़े पहन के गई, क्योंकि मुझे लगता था कि डांस तो करना नहीं है, बन की जाने की जरूरत तो है नहीं। तो इसलिए बहुत ही सिंपल से कपड़े, जैसे होते हैं ना कि नाइट में जो बस पहन के जाके यहाँ सो जाओ बस आके, उस टाइप के मैं कपड़े पहन के गई। सो मेरे को ना गुरु जी के पास बैठने का मौका मिल गया। सो अब जो है, जब डांस शुरू हुआ तो अभी गुरु जी ने किसी को उठाया नहीं था। सो गुरु जी ने ना सिंगला के कान में कुछ बोल रहे थे, ये आंटी को उठा, वो आंटी को उठा। सो अब मैं तो ऐसे नीचे नजरें करके ना, ऐसे करके मैं बैठ गई कि गुरुजी मुझे ना देखे। नहीं पता कि आप अपने आप को कितना छुपा लोगे, उनसे उनसे कुछ छुपा थोड़ी है। और मैं मन में कह रही हूँ गुरुजी मुझे ना बुलाना, मुझे मत बुलाना, मैं डांस नहीं कर सकती। क्योंकि एक तो ये था कि बहुत ही कैजुअल से कपड़े पहन के गई थी, कि सब इतने हैप बनकर आए होते और मैंने क्या कपड़े पहने हुए हैं। एक तो मुझे ये था थोड़ा सा, और सबसे बड़ी बात ये कि अकेले डांस कैसे करूंगी वहां पर मैं। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर ने मुझे मना किया है, अगर सबके सामने मुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे करूंगी। और मैं ना अंदर से क्या प्रे कर रही हूँ, गुरुजी प्लीज मुझे मत बुलाना डांस के लिए, मुझे मत बुलाना डांस के लिए। और बिल्कुल ऐसे मुंह करके मैं ऐसे मतलब अपने अपने आप को मुंह छुपा के मैं बैठी हुई थी। अब ऑब्वियसली मुझे फिर गुरुजी ने उस दिन नहीं बुलाया। अब मैं देखिए उस, जब मुझे ऑलमोस्ट 1 साल बाद जब गुरुजी ने बुला के आके डांस करवाया, क्योंकि तब मैंने कुछ इफेंट बटन नहीं लगाया, और भागती हुई चली गई। तो आज मुझे समझ में आता है कि जब मैं गुरुजी को मना कर रही थी, गुरुजी मुझे मत बुलाओ, मुझे मत बुलाओ, ठीक है उन्होंने मेरी सुन ली, लेकिन सोचो शायद मुझे वो उसी दिन ठीक कर देते। और जो इतने साल उसके बाद जो मैंने इतना, मतलब इतना दर्द सहन किया, इतनी प्रॉब्लम में रही, तो शायद मेरी पहले हो जाती। तो वो समझ में मुझे आया संगत जी के, उनसे कुछ भी हमें बोलना नहीं है, मांगना नहीं है, उनपे हमें सब कुछ छोड़ देना है, उनपे सब कुछ समर्पित। हालांकि हम सरेंडर कहते हैं पर आपको समर्पित कहते हैं। यू नो बहुत ईजी नहीं है, मतलब मैं तो बोलूंगी मेरा हालांकि पूरा सरेंडर अभी भी नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल है वो सरेंडर करना। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, उनपे अपना सब कुछ छोड़, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, जैसे गुरुजी कहते थे कि मेरे से मांगो मत, मेरे को मानो। जो गुरुजी ने कहा है कि मेरे को जो मतलब प्रोटोकॉल दिए हैं हम वो तो करें, क्योंकि हम गुरुजी को मानते हैं, क्या गुरुजी की भी मानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम से कम जो वो बोल रहे हैं हम वो तो कर लें।
जैसे गुरुजी ने कहा कि लंगर प्रसाद पूरा अपना फिनिश करो। लंगर प्रसाद पे ऐसे ही मुझे एक सत्संग याद आया कि एक बार क्या था कि एक बच्चों का ना बर्थडे था, हमने इकट्ठे सेलिब्रेट किया क्योंकि उनका हाफ ईयरली में आता था बर्थडे। तो 2 अक्टूबर को मैंने सेलिब्रेट किया। तो मैं ना रात को पाल आंटी का मुझे फ़ोन आता है। तो कहते हैं कि अरे आज तू एम्पायर स्टेट में होगी ना, तो तेरे को मैंने इसलिए फ़ोन किया कि थोड़ी वाइब्रेशन मेरे पास भी आ जाएँगी वहाँ की। तो मैंने कहा नहीं मासी जी, मैं तो गुरुजी के पास नहीं गई, मैं तो घर पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ी कस की डाँट लगाई कि बच्चों का जन्मदिन मना रही है तू, गुरुजी का दिन है और तू गुरुजी के पास नहीं गई। सो मैंने सबको कहा पैकअप, सब अपने-अपने घर जाओ, हम तो गुरुजी के पास जा रहे हैं। और सबको मैंने घर भेजा, उसके बाद हम लोग निकले, जैसे ही निकले बारिश शुरू हो गई, बड़ी बहुत ज़बरदस्त बारिश, यानी इतनी बारिश थी कि घुटनों-घुटनों पानी भर गया। ट्रैफिक जाम हो गया और मैं गुरु से प्रे कर रही हूँ, "गुरुजी माफ़ी, माफ़ी प्लीज़ हमें बच्चों का जन्मदिन है और मुझे ब्लेसिंग्स दिलवानी है आपसे, इससे अच्छा दिन क्या होगा? और मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी थी? इतने दिन मैंने वेट किया बर्थडे सेलिब्रेट करने का, 1 दिन और कर लेती या दोपहर में कर लेती, शाम को गुरुजी के पास आ जाती।" फिर मैंने देखा कि बारिश में ना बहुत एक कोई बाइक पे कोई संगत थी, छोटे-छोटे बच्चे थे, वो भीग रहे थे। तो उनको हमने ऑफ़र किया कि हम आपको घर तक छोड़ दें, तो हमने उनको घर छोड़ा। तो कहने का मतलब है कि हम जब एम्पायर स्टेट पहुँचे सो बहुत लेट हो चुके थे, बहुत लेट हो गए थे। आई थिंक 12 बजने से पहले कुछ देर पहले ही पहुँचे होंगे। तो वहाँ देखा सब वाइंड अप हो रहा था, सारे सेवादार जा रहे थे और जैसे मुझे एक सेवादार आंटी ने देखा तो कहते हैं कि, "आंटी आपका ये आने का टाइम है?" तो मैंने कहा "आंटी आई एम रियली सॉरी, आज ना बच्चों का जन्मदिन था मतलब बनाया है, तो बस हमने कुछ नहीं करना।" क्योंकि अच्छा मैंने ना बच्चों को और हस्बैंड को और मैं खुद भी मैंने कहा था पूरा ना पेट भर के चलना, खा पी के चलना क्योंकि इतना लेट हो जाएँगे और हमें किसी को तंग नहीं करना। हमें सिर्फ गुरुजी के दर्शन करने हैं तो पूरा खा मतलब अच्छे से पेट भर लो। सो हम लोग पूरा खा पी के घर पे वहाँ गए थे और बर्थडे का खाना देखिए वैसे ही बहुत हेवी होता है। पूरा हम लोग यहाँ तक फुल थे। तो मैंने आंटी को बोला मैंने कहा नहीं आंटी हम लोग वो फिर एकदम से कहती है अच्छा लंगर किया? तो मैंने कहा नहीं आंटी हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे। बस गुरुजी का अगर आशीर्वाद मिल जाए। आज बेटे का जन्मदिन था। मतलब मेन बेटे का जन्मदिन था और लेकिन हमने मतलब मनाया इकट्ठा था। तो कहते हैं देखो गुरुजी अपने रूम में जाएँगे, थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला था, जितने दर्शन हो जाएँ, बस इतने दर्शन आप कर लेना। तो वही हुआ, गुरुजी रूम में गए, थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला था, मैंने माथा टेका और गुरुजी अपने रूम में चले गए। सो मेरा रोना छूट गया कि थोड़ा जल्दी आ जाते, क्या ज़रूरत थी बर्थडे मनाने की घर पर। सो अब वो आंटी चले गए, अब दूसरे आंटी अंकल जो भी आए, जैसे उन्होंने देखा कि नई मतलब कुछ नई संगत आई है मतलब जो अभी आए हैं ये लोग, सो कहते हैं कि आंटी लंगर किया? तो उनको सेम आंसर कि नहीं, नहीं हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, बच्चों का जन्मदिन है, अगर हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते हैं आंटी नॉट पॉसिबल। सो अब एक-एक सेवादार आते जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, लंगर किया? सबको सेम क्वेश्चन सेम आंसर। फिर एक आंटी देख रहे थे, वो कहते हैं आंटी एक काम करो, आप ना अंदर चले जाओ, क्या पता गुरुजी कुछ मेहर कर दें। सो ज़्यादा-ज़्यादा क्या होगा, डाँट ही पड़ जाएगी ना, क्योंकि उस दिन सिंगला आंटी भी खड़े थे, वो कहने लगे आंटी आज गुरुजी इतने गुस्से में हैं और सबको बहुत डाँट लगा रहे हैं। तो मेरे मन में सोचा कोई नहीं डाँट पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। मैं अंदर गई, अब अंदर वाले सेवादार, आंटी लंगर किया? तो मैंने उनको सेम मैंने कहा नहीं अंकल हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे तो प्लीज़ अगर गुरुजी का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाए। कहते हैं आंटी गुरुजी रूम में जा चुके हैं, अब नहीं आएँगे। सो मैंने सडनली आई रियलाइज़ कि मेनका गांधी आंटी मेरे साथ बैठे हुए थे। सो उनको ना मैंने बोला कि आंटी मैंने आपको थैंक्स बोलना है एंड शी आस्क्ड मी फॉर व्हाट? सो आई टोल्ड हर कि कैसे उनकी वजह से मेरा नॉन-वेज छूटा। सो वो बहुत खुश हुई। तो अब देखिए गुरु महाराज की ही कृपा देखिए, गुरु महाराज ही चोला चेंज करके पैंट शर्ट में वहाँ पर आए और एम्पायर स्टेट में जहाँ वो सीढ़ियाँ उतरते हैं, साइड में जाके वहाँ गुरुजी बैठ गए और जब वहाँ बैठे तो मेनका गांधी आंटी इनको कहती तो गुरुजी ने मुझे ना देखा ना मुझे कुछ बोला। तो मेनका गांधी आंटी ने उनको बोला, "गुरुजी यू नो शी लेफ्ट द नॉन-वेज।" तो गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहते, "वधिया कित्ता।" सो काफ़ी देर के बाद ना फिर गुरुजी ने ऐसे इशारे से उनका तरीका होता था ऐसे ऐसे इशारे से मेरे को बुलाया और हम लोग वहाँ गए और माथा टेका। तो म माथा टेकते हुए एकदम से गुरुजी कहते हैं, "लंगर किया?" अब आई वाज़ जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी पहले हम लोग यहाँ तक फुल हैं। तो गुरुजी कहते हैं, "पहले लंगर कर कर आओ फिर बात करना।" सो उसके बाद अब गुरुजी की आज्ञा थी। जैसे मैंने कहा कि हम लोग पूरा पेट भर के गए हुए थे। मैं अंदर गई, बच्चे कहने लगे, "मम्मी हम लोग नहीं खा पाएँगे प्लीज़ मतलब 1 चपाती प्रसाद बोल दो।" सो मैं अंदर गई, मैंने कहा, "अंकल प्लीज़" जैसे मैंने आपको बताया हमारा पूरा हम लोग पूरा फुल है और बिल्कुल नहीं खा पाएँगे। गुरुजी की आज्ञा है तो सिर्फ़ 1 चपाती प्रसाद आप देना ताकि हम एक-एक बाइट चारों ले लेंगे और गुरुजी की बात भी रह जाएगी और हमारा लंगर भी हो जाएगा। कहते हैं, "आंटी ठीक है आप बैठो, मैं लंगर लेके आता हूँ।"
फिर मैं, अंकल प्लीज रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एक चपाती प्रसाद देना। कहते हैं हाँ हाँ आंटी आप बैठिए, मैं एक ही चपाती प्रसाद लाऊंगा। फिर मैंने उनको इशारा करके, अंकल प्लीज रिक्वेस्ट है, एक चपाती प्रसाद हम लोग नहीं खा पाएंगे। कहते हाँ हाँ आंटी एक चपाती प्रसाद ही लाऊंगा, आप प्लीज जाके बैठिए। अब देखिए हम लोग जाके बैठ गए ये सोच के कि एक चपाती प्रसाद आएगा और हम चारों खा लेंगे, और गुरुजी ने बोला लंगर कर कर आओ फिर बात करना। तो अब संगत जी, जब जब लंगर प्रसाद आता है और जब थाली हमारे आगे रखी जाती है, तो सोचे 4 लोगों का, दैट वाज डबल लंगर प्रसाद। अब बच्चे हस्बैंड बोले कि खाओ, हम तो खा नहीं सकते, हम तो एक खाना भी हमारा मुश्किल था क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी थी तो हमें खाना था। सो अब लंगर प्रसाद है तो उसको हमें छकना तो पड़ेगा ही। अब देखो मैंने फिर गुरुजी की तरफ देखा, क्योंकि अब साथ कोई आसपास कोई आंटी अंकल भी नहीं है जिनको हम कहे कि आप शेयर कर लो, आप शेयर कर लो। मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। आज मुझे याद आता है कि वो कितना प्यारा मेरा मोमेंट था कि गुरु महाराज सामने बैठे हैं, भगवान सोचिए रब मेरे सामने बैठे हैं, मेरी फैमिली बैठी है वहां पे, और महाराज अपने सामने हमें लंगर करवा रहे हैं। और वो डबल लंगर प्रसाद था संगत जी। और उसके बाद चाय के जो पूरे फुल गिलास थे वो भर के फिर आ गए। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन गुरुजी को हम देखते जा रहे हैं, गुरुजी मुस्कुराते जा रहे हैं और हम लंगर करते जा रहे हैं। और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे वो लंगर किया। और देखिए जब तक हम लोगों ने लंगर किया गुरुजी वहां बैठे रहे, वहां से नहीं गए। तो बहुत ही मेरा, कहते हैं ना, गोल्डन मोमेंट जिसे कहते हैं, मतलब बहुत ही मेरे लिए बहुत वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस मोमेंट को बोलने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने जब लंगर किया, फिर हम वहां बैठे रहे काफी देर तक। उसके बाद फिर गुरुजी ने फिर इशारे से हमें बुलाया। फिर गुरुजी ने पूछा, अच्छा हाँ, इसमें ये हुआ था कि जैसे गुरुजी ना हमेशा मेरा नाम पूछते थे, की नाम तेरा, की नाम तेरा। तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा ना अब गुरुजी मेरे को, फिर मैंने जैसे माथा टेका गुरुजी को, तो मैंने कहा अब गुरुजी ना फिर बोलेंगे की नाम तेरा, मन में सोच रही हूँ। एकदम से गुरुजी कहते हैं, हो नीलम आंटी। मैं तो संगत जी इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया। मतलब मुझे तो ऐसा एडिक्शन हो गया ना उस बात का कि आज तक वो एडिक्शन जारी है, दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है गुरुजी का। लेकिन जब गुरुजी ने ये कहा ना कि आंटी, तो मुझे लगा कि गुरुजी ने आंटी क्यों बोल दिया मुझे, मैं इतनी बड़ी थोड़ी लगती हूँ, क्योंकि उस टाइम शायद मैं 34 या 35 की होंगी। और बहुत लगा कि गुरुजी ने मेरे को आंटी क्यों बोला। सो लेकिन चलो बाद में पता चला कि गुरुजी आंटी अंकल बोलते थे ऐसे सबको। तो उसके बाद ना फिर गुरुजी ने फिर मतलब बोला ऐसे, और उसके बाद मतलब बच्चों का, मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बेटे का ना जन्मदिन है, आज बच्चों का बर्थडे मनाया है। गुरुजी कहते हैं अरे फिर तो कल्याण हो गया। अब मुझे लगा कल्याण हो गया, बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन उस टाइम मेरे को नहीं लगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, माफी गुरुजी। तो मुझे मन में ऐसा मतलब मदर आता है ना कि मतलब गुरुजी कुछ बोलें कि आपका बेटा ये बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। शायद मैं कुछ मन में चाह रही थी गुरुजी कुछ बोले उसको। मैंने कहा गुरुजी आप बर्थडे है आज इसका आज। गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ फिर तो कल्याण हो गया। फिर थोड़ी देर में गुरुजी बर्थडे है इसका। गुरुजी कहे अरे फिर तो कल्याण हो गया। खैर एनीवे उसके बाद ना फिर गुरुजी ने पूछा डॉक्टर साहब से कि कहाँ काम करते हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा गुरुजी सफदरजंग में। तो एकदम से गुरुजी कहते हैं डॉक्टर तू मेरा एक काम करा देगा। तो अब देखिए गुरुजी बोल रहे हैं काम करा देगा। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं लाओ अपना नाम दो, अपना मोबाइल नंबर दो। तो फटाफट एक पेन आया, पेपर आया। तो गुरुजी ने अपने हाथों से, कहते हैं नाम दसो, नाम मेरे से बोला, काम डॉक्टर साहब के लिए को बोल रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो गुरुजी ने अपने हाथों से लिखा डॉक्टर नीलम, और मोबाइल नंबर फिर मैंने बोला, गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा मोबाइल नंबर लिखा। गुरुजी कहते हैं कि फिर मैंने कहा, एकदम से मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपका ना काम हो जाएगा। और गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे ऐसे लुक्स थे, एकदम से गुरुजी ने देखा, देख काम हो जाएगा, काम पे कद का हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि जब गुरुजी ने काम के लिए बोला है तो काम पे कद का होगा क्या मतलब है। तो वहां पे जो छोटू भैया थे उस वक्त, तो गुरुजी ने उनको बुलाया, उनको वो मोबाइल नंबर दिया। कहते हैं डॉक्टर साहब से ना बात कर लेना। तो हमने कहा ठीक है, किसका मतलब कुछ काम होगा। तो बेसिकली काम वो ये था कि उनकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी छोटू भैया के, और वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो हम ना फोन की ना वेट करते रहे, लेकिन फोन नहीं आया मेरे पास। तो उनको जाके हमने बोला कि, मैंने कहा भैया आपने हमें फोन तो किया नहीं, क्या बात हो गई। तो कहते हैं आंटी मुझे भी नहीं पता था, बेटा तो सुबह ही हो गया था और मुझे भी नहीं पता था। तो मेरे ना मन में ये आया कि जब वो गुरुजी ने भी कहा था कि काम ते कद का हो गया, और तो गुरुजी ने फिर नाम और मोबाइल नंबर क्यों लिखा मेरा, इसके पीछे क्या कारण था। लेकिन हमें तब नहीं पता चलता कि गुरुजी जो काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, उनके पीछे क्या है। तभी कहते हैं ना उन पे सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, वो फिर उसके बाद गुरुजी खड़े हुए, और उसके बाद एकदम से कहते हैं कि आंटी हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। तो मैंने कहा गुरुजी क्या क्या। कह रहे हैं, बड़ी मुस्कुराए और कहते हैं हुन तू वेखी जा। तो आई थिंक
गुरुजी ने उस दिन साहब वो तो स्कैन पहले दिन ही कर लेते थे, और आज जो भी मैं कुछ देख रही हूँ, जो भी कितना मेरे साथ कुछ हो रहा है, इतना कुछ गुरुजी ने दिया है, शायद मेरी तो उतनी औकात भी नहीं है जो इतना कुछ मेरे को बढ़ के गुरुजी ने दिया है। तो बस मैं देखती जा रही हूँ गुरुजी क्या क्या करवा रहे हैं। सो उनकी सब ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा, तू अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, मैं ब्लेस करूंगा जो प्रॉब्लम में होंगे। सो मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो फिर जब हम लोग निकलने लगे, तो फिर जो है सिंगला अंकल आए, कहते हैं डॉक्टर आंटी आपको ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं वापस आई, तो गुरुजी कहते हैं ना, फिर हमें एक एनवेलप दिया। उस पे गुरुजी ने अपने हाथों से गुरुजी लिखा, 2004 लिखा, अक्टूबर का मंथ लिखा, और गुरुजी ने ऐसे पकड़ाया। तो और गुरुजी ने फिर इशारा किया कि इसको खोलो। तो कहते हैं ना, गुरुजी को पता होता है कब क्या क्या चीज देनी है। तो उससे पहले बता दूं कि ना, मेरा बेटा ना जैसे गुरुजी अपने हाथ से स्वरूप देते थे, या गले का कुछ लॉकेट होता था वो गुरुजी देते थे, ऐसे ऐसे नहीं बढ़ता था। तो मेरा बेटा ना सबको ना पूछता, आंटी अंकल आपको ये किसने दिया, किसने दिया? सब कहते बेटा हमें तो गुरुजी ने दिया है। तो बेटा मेरे से कह रहा था कि मम्मी आपको गुरुजी से आप इतनी बातें करते हो तो गुरुजी से क्यों नहीं मांगते आप? तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी, गुरुजी अपने आप देंगे तो देंगे, मांगना कुछ नहीं है गुरुजी से। ये थोड़ा समझ आ गया था मेरे को। और बस ये भूल जाती थी मैं गुरुजी के पास जाके ना, अ, बस वो भी कोई मुझे बोलते थे, जैसे हस्बैंड ने बोला किसी ने कि आज ये बात पूछनी है, तो मतलब तैयार होके गए हैं तो वो पूछना थे, लेकिन मैं सब सब भूल जाती थी मैं गुरुजी के आगे जाकर। सो मैं कहा नहीं, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी। तो अब देखिए, बर्थडे वाले दिन जब गुरुजी ने हमें वो एनवलप पकड़ाया और इशारा किया कि इसको खोलो, तो जो मेरा बेटा इतने महीनों से सबसे मांग रहा था, तो उसमें गुरुजी ने वो लॉकेट वाले स्वरूप अपने मतलब हाथ से वो हमें ब्लेस करके दिए। और बच्चे तो इतने खुश हो गए कि आज हम दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। और गुरुजी ने जो है हमें आज देखिए तोहफे के रूप में वो दिया जो बेटा कितने महीनों से मांग रहा था। और डेफिनेटली वो हमने एनवेलप वगैरह सब कुछ गुरुजी के हाथ का दिया हुआ, तो सब संभाल के भी रखा हुआ है। अब देखिए, जो ये गुरुजी ने मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा, इसके पीछे जो राज था, जो डबल लंगर प्रसाद का राज था, संगत जी, ये मुझे पता चला 2010 में। और ये था कि अब देखिए, उस टाइम पे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, और इतने साल तक मैं सोचती रही कि गुरुजी का तो कोई फोन आया ना, वैसे कुछ हुआ, तो वो रीजन क्या था? तो रीजन देखो, वो बाद में पता चला कि 2010 में, आप लोगों को भी ध्यान होगा कि जो डेंगू था बहुत जबरदस्त हुआ था। और मैं भी मेरे को भी हो गया था, और उसमें जो था मेरे जो प्लेटलेट काउंट थे वो हो गए थे 10,000 मॉर्निंग में, और शाम होते होते तो आई थिंक बहुत कम हो गए होंगे। तो शाम को डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि फटाफट ब्लड जो है अरेंज कराओ। ब्लड बिल्कुल नहीं मिल रहा था, ज्यादा मांगा था, आई थिंक मेरे को शायद 3 ही मिला, और 4 मिला था। एक किसी पेशेंट को बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो एक उनको देना पड़ गया, और वो 3 यूनिट मेरे को चढ़ा। और मेरे बहुत बहुत सिवियर पेन एब्डोमन हो रहा था, और डॉक्टर्स को मैं कह रही हूँ, मैं तड़प रही थी बहुत बुरी तरीके से। तो डॉक्टर्स को कहती, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मुझे कुछ भी दो, मुझे पेन किलर दो, कुछ भी करो, मेरे को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तड़प रही थी, बहुत पेन था, बहुत पेन था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए, हम दवाई नहीं दे सकते आपको, अगर वो दवाई आपको दी तो कुछ भी हो सकता है। मैं कहा डॉक्टर साहब कुछ भी होगा, देखा जाएगा, आप मुझे दवाई दो। वो मेरे को दवाई दी गई, मेरे को वो प्लेटलेट मतलब जो भी काउंट्स थे वो सब चढ़े। और उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद मुझे आराम तो जरूर आया। तो उसके बाद मैंने बहुत, मेरी शिवरिंग स्टार्ट हो गई, मेरी बहुत बुरी कंडीशन भी हुई। और उसके बाद ना फिर जब ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, तो थोड़ा बहुत मुझे आराम लगा। तो डॉक्टर्स ने जो भी कुछ दिया होगा मेरे को बचाने के लिए, जो बेस्ट कर सकते थे वो मेरे को पूरा कर रहे थे। तो उसके बाद ना अ, फिर जब डॉक्टर की टीम आई इनको देखने के लिए, शायद मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, जो भी उन्होंने करना था वो किया। और मेरे हस्बैंड को वो बाहर लेके जाते हैं, और डॉक्टर साहब को कहते हैं, डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हुए हैं। अब देखिए, उन्हीं के हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ, उनकी जूनियर सीनियर की टीम आती है, वो हैंड्स अप कर लेती है, और डॉक्टर साहब को जवाब देके वो चली गई। तो अब मेरे हस्बैंड बाहर कॉरिडोर में खड़े हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी मदर को, बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगा। और उनको खुद को लग रहा है कि उसके पास ही 15-20 मिनट बचे हैं, और वो ना माँ काली को जैसे अपनी मदर मानते हैं उनको, और गुरु जी को वो अरदास मतलब कर रहे हैं उनको, मतलब बोल रहे हैं कि इन दोनों ने उनकी लाइफ में क्या किया, कि मतलब 15-20 मिनट बचे हैं नीलम के पास। सो इतनी देर में ना वहां पे एक डॉक्टर निकल के गए, जा रहे थे, तो एकदम से कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब इतनी रात को यहाँ क्या खड़े, ऐसे ऐसे कैसे खड़े हो? कहते हैं सर ऐसे ऐसी बात है, वाइफ एडमिट है। और डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिया, उनको जवाब दे दिया, उनके पास से 15-20 मिनट बचे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा अपनी वाइफ से मिलवाओ। अब ये डॉक्टर अंदर आए, एकदम से कहते हैं, अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना? तो उन्होंने कहा सर हाँ जाते तो हैं, तो लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तो कहते हैं अच्छा अपनी वाइफ से मिलवाओ। फिर वो अंदर आए, तो मेरे को कहते हैं आपको कैसा लग रहा है? तो क्योंकि थोड़ा मुझे रिलीफ आ गया था, तो मैंने कहा हाँ सर मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। तो कहते हैं बोलो जय गुरु जी।
मैंने कहा जय गुरु जी। कहते आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी, हम लोग उस तरह जय गुरु जी नहीं बोल रहे थे, उन्होंने कैसे जय गुरु जी बोला। और उस जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत है कि मैं आप सबके सामने आज सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और उसके बाद देखिए, ये मेरी सांसें भी गुरु जी की दी हुई हैं। ये भी मुझे गुरु जी ने काउंटर कंफर्म कराया कि मेरे मैं ना मुझे स्टिल आई रिमेम्बर कि मैं धनतेरस वाले दिन वापस आई थी। उस दिन 16 अक्टूबर की तो वो थी, दिवाली थी। सो मैं तो जिस दिन ये हुआ था, आई थिंक शायद वो 13 अक्टूबर के आसपास की बात होगी, व्हाट आई रिमेम्बर। सो मेरे को ना 10 दिन के बाद हमारे घर में सत्संग था। तो जब वो सत्संग था तो मुझे ये था कि मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी, प्लस मेरे को और भी मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। सो मैंने कहा गुरुजी आपका सत्संग करवाना है, लेकिन मैं सत्संग कैसे करवाऊंगी, मेरी तो कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। अब देखिए गुरुजी, जब वो सत्संग होना था तो मेरे मन में ना ये विचार आ रहा था कि भाई मेरी मेरे से मेरी क्लिनिक जाना मेरा छूट गया था। फाइनेंशियल हम लोग बहुत कम, मतलब डाउन हो गए थे, क्योंकि हमारा घर भी बनना शुरू हो गया था गुड़गांव के अंदर। सो फाइनेंशियली बहुत हम लोग प्रॉब्लम में थे। तो मैंने कहा गुरुजी, जैसे सत्संग पहला सत्संग करवाएंगे तो मन में ये आता है ना कि हम जो है पूड़ियाँ वगैरह, मतलब ये देसी घी में बनवाएंगे आपकी, लेकिन मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती गुरुजी। ये आपको सोचते सोचते मैं सो गई। और लेकिन सत्संग भी करवाना है, क्योंकि टाइम मतलब बोल दिया कि 24 अक्टूबर को सत्संग होगा। तो रात को मुझे ड्रीम में गुरुजी आते हैं, और गुरुजी एकदम एक गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, और मैं एकदम भाग के उनके पास आती हूँ कि गुरुजी, तो एकदम से मुझे गुरुजी कहते हैं तू सत्संग करवा ले। ये कोई नहीं, तू पूड़ियाँ तेल भी तलवा ली, फिर सत्संग करवा ले, क्योंकि इसके बाद तू किसी से मिल नहीं पाएगी। तो मेरे को बड़ा, जब मैं सुबह सो के उठी, मेरे को बड़ा हैरानी हुई कि ये गुरुजी ने क्या बोल दिया कि मैं सत्संग करवा लूँ, किसी बाद किसी से मिल नहीं पाऊंगी। अब उधर से देखिए डॉक्टर साहब को, डॉक्टर से ये बोला था कि 10-12 दिन का देखिए इसमें रिलैप्स पीरियड होता है। तो अब उनको शायद ये लग रहा था कि भाई ये कोई मिरेकल है जो 10-12, मतलब मैं कुछ बच गई हूँ और 10-12 दिन का टाइम मिला हुआ है। तो मतलब सबकी कैसे होगा, सत्संग भी कैसे होगा, ये सब क्या होगा। सो अब मेरे मेरे घर में बताया तो मेरा बेटा कहने लगा मैं फिर हम सत्संग ही नहीं करवाते। तो बड़ा मन दुखी हुआ। तो मैंने मन में बस एक ही विचार आया कि गुरुजी ने ये भी तो बोला था कुछ सत्संग करवा ले। मैंने कहा मुझे बस इतना ही याद रखना है कि सत्संग करवा ले, सत्संग तो होके रहेगा चाहे मेरा कुछ भी हो। और मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है। और ये बात मुझे तब तक नहीं पता था कि मुझे ऐसा बोला गया था कि मेरे पास 15-20 मिनट का टाइम है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे नहीं बताया था, क्योंकि तभी भी मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल चल रही थी। तो अब सत्संग हुआ, सोची 12:30 बजे का टाइम था, पहला सत्संग है, और मैं रोते रोते कर रही हूँ कि पता नहीं इसके बाद तो मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगी। फिर जहाँ दरबार लगा था रात को, फिर हम वो गुरुजी गद्दी के सामने सोए। 12 बजने में 5 मिनट थे। मैंने अपने हस्बैंड को, बच्चों को बहुत प्यार किया। और फिर मन में बस यही आया कि शायद अगला दिन जो है, जैसे गुरुजी ने कहा था कि सत्संग करवा ले, फिर किसी से मिल नहीं पाएगी, तो शायद पता नहीं मेरा अगले दिन क्या होगा। शायद गुरुजी ने सत्संग के लिए मेरे को रोक के रखा था, और उनको प्यार करके सबको। और मैं फिर सो गई। तो वैसे तो मैं बहुत लेट उठती हूँ, लेकिन उस दिन मैं बहुत जल्दी उठी मॉर्निंग में। और अपने आप को मैंने देखा, गुरुजी को शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपने तो बोला था किसी से मिल नहीं पाएगी, बट मैं तो जिंदा हूँ। तो मतलब ऐसे कैसे। सो अपने आप को मैंने फील भी किया, तो भाई सच में मैं हूँ, मतलब। सो मैंने ना कुकी आंटी को बताया कि आंटी ऐसे कैसे पॉसिबल है कि लाइक गुरुजी ने ऐसे बोला। तो गुरुजी की, मतलब मुझे था कि गुरुजी की वर्डिंग्स गलत नहीं हो सकते। तो कुकी आंटी कहते हैं कि तू समझ नहीं पाई कि सत्संग करवा लें तो किसी से मिल नहीं पाएगी। वर्डिंग्स वही थे कि शायद वो अगर सत्संग ना होता, मैं किसी से मिल नहीं पाती। तो सत्संग करवा के तभी गुरुजी ने कहा ना, सत्संग करो, सत्संग सुनो और सुनाओ, वो क्या महत्व है। वो सत्संग करवाया तो देखिए गुरुजी ने मुझे लाइफ दी। और ये भी लाइफ गुरुजी ने दी, वो भी मुझे बताया कि उन्हीं दौरान क्या हुआ कि मैं एक रात को ड्रीम देखती हूँ, उसमें यमराज जी मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, और मैं यमराज जी से भाग रही हूँ। और भागते भागते जो है मैं अपनी मदर के यहाँ चली जाती हूँ। जब मदर के यहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ना सरदार अंकल वहां पे खड़े हुए हैं। तो उसे मैं कहती हूँ कि अंकल आपसे ना मैं किराए की बात बाद में करूंगी, आप ना मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो। और जब भी मैं उनको जैसे ही बोलती हूँ कि मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, तो एकदम मुझे याद आता है कि एक बार गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। और जैसे ही मैं ये बात याद करती हूँ कि गुरुजी ने अपने हाथों से नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, तो यमराज जी कहते हैं कि ओहो, इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। और मैं उनकी तरफ देखती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। तो कहते हैं इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए, और वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो संगत जी मेरी लाइफ खत्म थी। यमराज जी भी मुझे लेने आ गए थे, लेकिन जैसे शब्द बाणी में आता है ना कि यम ना नेड़े आवे, तो वो जो नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, तो वो गुरुजी ने अपने यहाँ मेरा नाम दर्ज कर लिया था कि जब तक ये लाइफ गुरुजी की दी हुई है,
और बस मुझे तो ये लगता है बस गुरु जी के गुणगान करते हुए मेरी ऐसी लगती है, गुरु जी ऐसी सेवा देते रहना। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। सत्संग तो बहुत है, लेकिन कहते हैं टाइम की भी लिमिटेशंस होती हैं। मैं तो बहुत गुरु जी ने और हर तरीके से बताया। छोटा सा बस मैं और शेयर करूंगी कि साईं बाबा हो गए, माता रानी हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, कुछ भी हुआ, सब देखिए सबने आके मुझे ये बताया कि सब कुछ जो है वो गुरु जी हैं। और अपना सब कुछ जो है क्योंकि एक बार तीनों माताएं मुझे दिखाई दी साक्षात, तीनों शक्तियां देखिए, मैं उनको डायरेक्ट में देख पा रही हूँ। बहुत लंबा सत्संग है तो टू कट शॉर्ट, और तीनों जो है वो एक हो जाती हैं। और जब मैं उनके पास माथा टेकती हूँ तो वो तीनों मुझे मैं उनके गले लग के रोने लगती हूँ, क्योंकि हमारा नियम था कि हमें माँ के मंदिर जरूर जाना है डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो मैं माता रानी को कहती हूँ कि माता रानी, ये गुरु जी के चक्कर में आके ना मैंने आपके पास आना छोड़ दिया। तो वो माँ मुझे, तो तीनों शक्ति अब एक हो गई हैं, तो वो कहती हैं कि हम तीनों तेरे को आज यही बताने के लिए आए हैं कि जो तूने पथ चुना है, इस पथ को कभी मत छोड़ना। ये पथ जो तूने चुना है ये बिल्कुल सही पथ है, हमेशा इसी पथ पर चलना। ऐसी जब मैं साईं बाबा में और गुरुजी में बहुत भेदभाव करती थी, क्योंकि बाबा की जब मैं मंदिर जाती थी तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नीलम वो एक ही शक्ति है, तो मुझे लगता था नहीं, साईं बाबा गुरु जी हैं। तो जब मैं बाबा के मंदिर गई तो मैंने माथा टेका, तो मैंने कहा बाबा सच में गुरु जी मतलब आपके लेवल के हैं, मतलब आप वाकई एक ही लाइट हो। मैंने कहा इनको मैं तब मानूंगी जब आपका चोला और गुरुजी का चोला अगर मैच कर जाएगा तो उस दिन साईं बाबा ने पहना था जो फिरोजी कलर होता है, टर्कॉइश कलर, उसका चोला पहना था। और संगत जी बिलीव में, जब मैं वहां पहुंची मंदिर में एम्पायर स्टेट, गुरुजी ने सेम कलर का चोला पहना हुआ था। फिर मुझे अगले हफ्ते फिर मैं दर्शन करने पहुंच गई बाबा के। तो मैंने कहा हो सकता है कोइंसिडेंस हो गया हो। और मैंने कहा अगर आज का चोला मैच कर गया ना आपका और गुरुजी का, तो मैं पक्का मान लूंगी गुरुजी और आप एक ही लाइट हो। उस दिन साईं बाबा ने पहना था ऑरेंज कलर का, कुछ उसमें काम भी हुआ हुआ था। एंड संगत जी बिलीव में, जो जो भी वो कपड़ा था, जो साईं बाबा का चोला बना था, सेम वही गुरु जी ने उस दिन चोला पहना था, 19-20 का भी फर्क नहीं था। और ऐसे ही फिर मुझे साईं बाबा ने ड्रीम में दिखाया कि मैं जब बाबा को पूछ रही थी कि ये गुरु जी हैं कौन, बहुत क्यूरोसिटी थी गुरु जी के बारे में जानने की, भी कौन है इतने पावरफुल हैं कौन। तो बाबा मुझे कहते हैं कि तेरे को पता है कि वो मेरे से 42 बार्स ऊपर है। तो मुझे समझ नहीं आया कि 42 बार्स का क्या मतलब होता है। बस इतना समझ में आया कि डेफिनेटली भाई वो अपने से बहुत हाई लेवल का बता रहे हैं गुरुजी को। धीरे धीरे कोई संगत का बेटा मेरे पास आया, तो मैं उसका रूट कैनाल कर रही थी। तो एंड ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि आंटी आपको पता है कि हमारे जो गुरुजी हैं वो साईं बाबा से बहुत ऊपर हैं। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हैं हाँ वो ना 42 योजन ऊपर है। तो मैंने कहा अच्छा। तो एंड ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि आपको पता है हमारी कोई एक डॉक्टर आंटी है हमारी संगत में, उनको भी ड्रीम आया कि 42 बार्स ऊपर है। तो मैंने कहा वो डॉक्टर आंटी मैं ही हूँ। तो कैसे देखिए एक दूसरे काउंटर कंफर्म भी हमें करवाया कि वो जो है 42 योजन ऊपर हैं। और वो एक ही लाइट है, वही सब कुछ है, जो भी उनको प्रेयर लगती है वो सब गुरुजी के पास पहुंचती है। और मैं भी एक सत्संग सुन रही थी जो कि जोशी आंटी मुझे बता रहे थे, और आई थिंक उन्होंने शायद सुनाया, सॉरी अगर मैं नाम आई थिंक ठीक ही ले रही हूँ। तो उन्होंने मुझे किसी संगत का बताया कि वो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। और गुरुजी के पास उनकी वाइफ ने जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जाते थे। तो उनको एक दिन ड्रीम आता है कि वो गुरुजी की साईं बाबा ना गुरुजी के चरणों में बैठे हुए हैं, और गुरुजी उनको कह रहे हैं चल तू मुझे लिस्ट पकड़ा, कौन कौन से तेरे भक्त को बचाना है। तो वो सुन के मैं इतना हैरान हुई कि देखिए कि हर जो चीज़ है ना वो गुरु जी तक ही पहुँचती है। जैसे एक शिव पुराण में लिखा है ना, ये जो पेड़ होता है, तो पेड़ को ठीक है पत्ते साफ कर सकते हो, उसको वैसे क्लीन रखते हो अपने पेड़ को, लेकिन पानी कहाँ डालते हैं? हम लोग जड़ में डालते हैं, तभी वो पेड़ फलेगा, फूलेगा। तो वो जो जड़ है वो बेसिकली हमारे गुरु जी हैं, कि वहीं हम अपने आप को हर चीज़ को अपनी पूजा-पाठ सब वहीं करें। देखिए सब देवी-देवता को मानना है, ये हमें गुरु जी ने भी सिखाया है कि जहाँ आप जा मानते हो जिस अपने कुल देवता, देवी जिसको मानते हो मानते रहो। लेकिन मेन जो है वो आपने मेन गुरुजी, अगर गुरुजी को माने तो गुरुजी को ही मानो। लेकिन हाँ जी, मतलब हमारा सम्मान जो है, रिस्पेक्ट, वो सब भगवानों के प्रति है, सब धर्म के प्रति प्रति है। कि गुरुजी ने हमें कोई भी धर्म में अलग नहीं सिखाया कि ये वाला धर्म ऐसे है या ये धर्म ऐसे है। वो तो देखिए अगर जगत पिता है वो तो सभी के पिता है ना, ये धर्म तो हम लोगों ने बनाया है। सो बहुत-बहुत शुकराना। और एक चीज़ और मेरे को गुरुजी ने बोली थी कि जब वो डॉक्टर ने मुझे बोला था जय गुरुजी करके, तो मुझे ना गुरुजी ड्रीम में आए थे उसके बाद ही। तो मैरून चोले में मुझे गुरुजी दिखाई दिए, और मुझे कहते हैं कि जब भी तू कभी-कभी किसी प्रॉब्लम में हो, तो 3 बार बोलना जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी आज मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम देती हूँ। जैसे गुरुजी ने बोला था जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो बहुत-बहुत शुकराना, और मुझे सुनने के लिए भी बहुत शुकराना, और गुरुजी का तो बहुत शुकराना है ही। सो
जय गुरु जी अंकल एंड जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। नीलम आंटी। हाँ जी, जय जय गुरु जी गुरु आंटी। जी। जय गुरु। आपने बहुत बहुत सुंदर सत्संग किया है एंड ऑल्दो आई नो यू फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, स्टिल आपके कुछ सत्संग मैंने पहले नहीं सुने थे। वो होता ही था कि हम गुरु जी के होते समय हम आपस में बात तो करते नहीं थे, ओनली हाँ जी जब आंटी। गुरु चोला छोड़ा है तो हम सत्संग करने शुरू किए हैं। तो ये शुरुआत में कैसे आपके साथ हुआ ये मुझे नहीं पता था पहले। सो इट्स ग्रेट आई ओपनर फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर दी अदर संगत जो सुन रहे हैं। एक तो आपने बड़ी बड़ी बहुत स्पष्ट बता दिया है कि गुरुजी सब स्वरूप से ऊंचे हैं, कई गुना ऊंचे हैं। चाहे माता रानी हो, साईं बाबा हो, उन्होंने हमें अच्छा बनाया, अच्छा सिखाया ताकि हम गुरु जी तक पहुंच पाए, ऐसा मेरा मानना है। मे बी मैं हाँ जी। डिफर बट आई बिलीव दैट कि उनके पास हम गए तो उन्होंने हमें तराश दिया, थोड़ा चमका दिया, तो हम गुरु जी के पास आने लायक हो गए। तो दैट इज वन थिंग, जो भी हम जिसको भी मानते हैं, जिन्होंने हमें मदद की है गुरु जी के पास जाने के लिए, उनका मान करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है, अल्टीमेटली हमारे पिता, हमारे भगवान गुरु जी ही हैं। आपने ये भी बता दिया कि ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके चरणों के नीचे ब्रह्मांड है। उन्होंने एक नहीं दो बार आपने इंसिडेंट बताए हैं टू शो दैट गुरु जी ही ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, गुरु जी ही ब्रह्मांड है, गुरु जी ही सब है। ही इज द मोस्ट सुप्रीम शक्ति। एंड उस वजह से एक तो आप पुरानी संगत हैं और दूसरी आप डॉक्टर हैं। यू आर नॉट अ पर्सन हु विल इजीली बिलीव समथिंग अनलेस यू सी द एविडेंस। हाँ जी सो आंटी। अगर आप सत्संग करें और कोई दूसरा हाउस होल्डर या एनीबडी हु इज नॉट वेरी वेरी एजुकेटेड, अगर वो सत्संग करे तो फर्क ये हो जाता है कि एक डॉक्टर होके, साइंस पढ़ के, यू बिलीव इन एविडेंस ऑल दैट एंड स्टिल यू से दिस विद एविडेंस कि एक बार नहीं दो बार आपने खुद ये सुना है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि गुरु जी ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो नट आई थिंक वी डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट कि गुरु जी इज अबव ऑल एंड देयरफॉर सरेंडर बिकम्स लिटिल इजियर। अदरवाइज हम सारे बोल देते हैं सरेंडर कर दो, छोड़ दो, बट अल्टीमेटली जब हमारे पे कुछ तकलीफ आती है तो हम फिर थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। लेकिन आज के सत्संग के बाद आई थिंक यू हैव मेड इट वेरी very much easier for the Sangat to believe that Guruji is God. He is not Guruji, he is God. And therefore, जो होता है उनकी मर्जी से होता है, और अपने समय पे आपको क्यों वो सुख दे देते हैं और आपको क्यों रिलीफ दे देते हैं, क्योंकि आपने कुछ कर्म भी काटने हैं, आपने कुछ सीखना भी है, आपने कुछ चाहे गुरुजी अपने पे ले लेते हैं 90% ले लेते हैं, पर 10% तो आपको सीखना है। सो दैट मच टाइम ही अलाउज यू टू गो थ्रू द डिफिकल्ट पीरियड। सो आपने इतना बता दिया, तो एक और हमें सीख मिलती है कि क्योंकि हम लोगों ने गुरु जी को स्पर्श किया हुआ है,
गुरु जी के चरण स्पर्श किए हुए हैं, गुरु जी को साक्षात देखा है, मिले हैं, बात की है। तो एक हमारी समटाइम्स यू कांट बिलीव कि आप इतने लकी हो कि आपने भगवान को अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से स्पर्श किया है। आर यू दैट लकी? बट अलोंग विद दैट एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम लोगों ने गुरु जी को स्पर्श किया है, बात की है उनसे, उनको देखा है, उनसे बहुत ब्लेसिंग मिली है हमें। तो आगे हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि सबको हेल्प करें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी की निंदा ना करें। जो गुरु जी के असूल हैं कि जो उनको 100% फॉलो करें, अपनी अकल अपनी लगाए बिना उसको फॉलो करें, नोइंग दैट ही इज गॉड। दूसरी बात आपने जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बताई है, लंगर इज सो इम्पोर्टेंट। आप दोनों बच्चों को लेके गए थे बर्थडे के लिए, और बार बार गुरुजी यही कहते रहे, पहले लंगर खाओ, पहले लंगर खाओ। सो हिज ब्लेसिंग इज इन लंगर, ऑल्दो ही हैज डिफरेंट वेज टू ब्लेस हिज संगत, लेकिन लंगर इज डेफिनेटली द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जब भी कोई सत्संग करवाते हैं तो जिनको भी इनवाइट करते हैं, हम पहले ही लिख डाला करें कि प्लीज एक एक तिनका लंगर आपकी प्लेट में हो, उसको खत्म करें। डोंट वेस्ट इट बिकॉज यू आर वेस्टिंग दी ब्लेसिंग जो गुरु जी देना चाहते हैं। तो लंगर की इम्पोर्टेंस सो मच कि लंगर हो चाहे प्रसाद हो, पूरा टिल द लास्ट ड्रॉप फिनिश इट। तो ये इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप पेट भरा था। वेरी ऑफन इट यूज्ड टू बी कि पहले बहुत गुरुजी प्रसाद दे देते थे और बिल्कुल जगह नहीं होती थी, लेकिन उनकी कृपा ऐसे होती थी, धीरे 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 आप लंगर खत्म कर दो और उसके बाद हमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती थी, हजम भी हो जाता था। सो इट इज ऑल गुरु जी कृपा। नाउ यू नो कि गुरु जी की कृपा ना हो तो आपका हाथ पैर भी नहीं हिल पाते, आप बिल्कुल जड़ बन जाते हो। सो इट इज ऑल हिज कृपा। तो आपने अपने सत्संग में सारा ये बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, सो दैट ये नई संगत विल नो कि इतना इम्पोर्टेंट है लंगर को ग्रहण करना पूरा, और इतना इम्पोर्टेंट है गुरु जी में बिलीव करना, फुल्ली बिलीव करना। आधा नहीं कि मैंने, हाँ हम गुरु जी के पास जाते हैं चलो जी हमारा ये काम हो जाए, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। एक बार गुरु जी के पास गए काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन आपको इतना वो ब्लेस करते हैं कि आपकी सोच ठीक हो जाए, आपके कर्म ठीक हो जाए, यू लिव लाइफ द वे ही वुड लाइक, एंड दैट इज द बेस्ट ब्लेसिंग वी कैन आस्क। So, Auntie, I'm so happy I could listen to this your satsang today, for my own comfort and for the comfort of Nai Sangat, some of whom get carried away with things as if it's a party, khaya or chhod diya. So these things, we have to drill into their minds कि Yes. langar is not khana, it is not your dinner, it is not snacks, but it is prasad, it is a blessing. And if you have come for the satsang, then blessing leke jao, blessing chhod ke फेंक के मत जाओ. So I'm very happy that आप पूरी तरह इसको स्ट्रेस करके बता पाए कि खाए पिए बावजूद, यू टोल्ड सो मेनी पीपल कि हम पूरा भरे हुए नहीं खा पाएंगे, फिर भी गुरुजी ने इतना खिलाया और साथ में प्यार मुस्कुराहट के साथ आपको खिलवाते रहे और आप ब्लेस करते रहे। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव दर्शन ऑफ गुरुजी एंड टू बी इन हिज शरण। एक और आंटी, ये जो सेवा अपने वासन अंकल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक दे आर गेटिंग द ग्रंथ को ट्रांसलेट करवा रहे हैं। प्रोबेबली यू हैव सम से इन गेटिंग देम अप्रूव्ड सो दैट वो जो ग्रंथ हैं बांट सकें, और जिस पर्पस के लिए उनको ट्रांसलेशन करवाई अलग लैंग्वेजेस में, उनको जिन लोगों को देना है उनको मिल जाए, and they can also benefit from the work done, और उनको भी पता लग जाए गुरु जी की प्रोएस का, गुरु जी के ब्लेसिंग का, गुरु जी का भगवान होने का, कितनी उनकी शरण में कितना कुछ मिलता है।
You got the whole world, you got the whole heaven, you got everything that you can think of. एक बार आप गुरु जी के शरण में आओ तो। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना आंटी, आपने बहुत जय गुरु बहुत जी, प्यारा आंटी। सत्संग सुनाया, तो आंटी बहुत बहुत लंगर का आप। बस मैं यही कहना भूल गई थी कि वो जो लंगर डबल लंगर प्रसाद जो करवाया था, शायद वो यही हाँ रीजन था जो उस दिन नाम लिखा डबल लंगर प्रसाद का, लाइव दी थी गुरु जी ने हाँ मुझे, इसीलिए यस। हम लंगर और प्रसाद पूरा आपका, ग्रहण करें। हाँ, पूरा ग्रहण हाँ जी। करें, बिल्कुल ना छोड़ें। और जो आपने मोबाइल नंबर का बताया, ये तो इट इज रियली 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 आई ओपनर। नन ऑफ अस रिमेम्बर, कि उस समय हमें कुछ याद नहीं आता कि गुरुजी हमें क्या क्या ब्लेस करें। years now, it is almost 28 years 30 years since गुरुजी के पहले दर्शन की। आज तक मैं पुरानी बातों को याद करके करती हूँ, ये तो हमारी औकात नहीं, ये कैसे किया, वो गुरुजी ने ही किया। गुरुजी कराते रहे और हमें कभी कभी एहसास भी नहीं कराते क्या क्या उन्होंने हमारे लिए किया है। सो हाँ जी। वेरी मच आंटी, आई होप यू विल बी एबल टू गेट वर्क डन ऑफ द ट्रांसलेशन बुक का हो जाए तो many more people will हाँ जी, benefit. अभी गुरु जी करवाई रहे। हाँ जी, हाँ जी आंटी। हाँ, because reading in your own language helps much more हाँ, दैट विल बी than बेनिफिशियल। हाँ जी। yeah, yeah. Thank you so much. शुक्राना मेरे पास, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी आशा आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आप दोनों का। आपने जय गुरु जी, इतने थैंक अच्छे यू। भाव से सत्संग सुनाए, इतने मैसेज मिले, अनंतम शुक्राना इतनी ब्लेस्ड संगत को भेजने के लिए। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।